ये आपने क्या कुछ नया किया है लास्ट 5 डेज में? कोई भी साथी बताना चाहे, क्योंकि एक बार हम रिव्यू लेते हैं स्टार्टिंग पॉजिटिव। हाँ, या कौन बोलेगा? एक ही दिख रहे हैं, शबाना मैम ने सबसे पहले एड्रेस किया हुआ है। सर मेरा बॉडी स्कैनर नहीं कर पा रही हूँ। कोई इश्यू नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आ गई, बहुत सारी रिपोर्ट्स आ गई है मैम। हमारा मेन मोटिव था काउंसलिंग हमें करना आया था, इसीलिए तो। जी, अच्छा, जी, लास्ट 5 पिछले जी। 5 दिनों का कोई एक्सपीरियंस शेयर करेगा कि इन पिछले 5 दिनों में कोई बदलाव आया हो आप लोगों में, या ऐसा कुछ आप लोगों ने फील किया है लास्ट 5 डेज में? कौन, शबाना मैम के अलावा और कोई साथी शेयर करना चाहेगा? राकेश रंजन जी, आप करना चाहेंगे? यस, आप करना चाहेंगे आप एक्सपीरियंस शेयर? अगर शेयर करना चाहते हैं अनम्यूट करें। हेलो। हाँ सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, सभी लोग गुड मॉर्निंग। यस सर, गुड मॉर्निंग। सर मुझे इस सेशन से फायदा यह मिला कि जो एक तो मुझे ये जो अपनी जो बॉडी स्कैनर मशीन में मुझे ये था कि मुझे अपने अनुभव क्लियर नहीं था कि मैं क्या करूं ना करूं, कैसे करूं, कस्टमर को कुछ करूंगा तो मुझे क्या उस समय इफेक्ट पड़ेगा अगर मैंने गलत किया तो कस्टमर ये कहेंगे कि इन्हें खुद नहीं पता है और ये बॉडी स्कैनर करने चले हैं। और उस टाइम का ये क्वेश्चन आता है सर। लेकिन इसको ये ट्रेनिंग हम अटेंड करने से मुझे ये फायदा मिला कि मैं बेझिझक कस्टमर को बता सकता हूँ कि आपको ये दिक्कत है, वो दिक्कत, जो भी चीज, और आगे जो भी आप सिखाएंगे उसके अकॉर्डिंग और भी आगे हम काम सीखेंगे और अच्छे सेल करेंगे सर। चलिए, और बहुत सभी अच्छा। लोगों को ये कहता हूँ कि इसको सीख कर अच्छे से अच्छे सेल करें ताकि जो आपने वादा किया कि इतना डबल होंगे, ट्रिपल होंगे, हम कह रहे इससे चौगुना हो जाए। आपका अभी तक क्या लगा पिछले 5 दिनों में सेल में कुछ इंप्रूवमेंट आपको लगा कि मैंने जो सीखा है उससे मैं कस्टमर से अच्छा बात कर पा रहा हूँ, या सेल में कुछ बदलाव आया? बात करने के तौर तरीका में बदलाव आया है। बाद बाकी मैं सेल तो मेरा रेगुलर है सर। पर डे का अगर कम भी सेल देखे तो सेल रेगुलर है मेरा, क्योंकि क्लिनिक पे सर तो पर डे 2000-3000 का सेल हो जाता है। वेरी गुड। अभी यानी आपको लग रहा है कि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया आपका? और जी बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, जो शायद पहली बार इस सेशन में हमारे से मुलाकात हुई थी, उनकी हुई है। उनका अनुभव है कि उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है। और कोई साथी जो अपना अनुभव शेयर करना चाहे इन पिछले 5 दिनों में कि अपनी लाइफ में ये बदलाव दिख रहे हैं सेल को लेकर के, या कॉन्फिडेंस लेवल में, या उन्हें कुछ कंफ्यूजन रह रहा है कि हाँ ये चीज हमारे समझ से बाहर है, या ये चीज मुझे समझ में नहीं आई है, ऐसा कोई साथी कुछ? देखिए, बातचीत करने से ही पता चलेगा कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं और कहाँ हमें और ग्रोथ की या को और हमें एक्सेस एक्स्ट्रा करने। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? जी, आ रही है। ओके, काम आ रही है सर। आ रही है। ये स्पीकर लगाने से आवाज थोड़ी सी कम आ रही है। स्पीकर नहीं था तो आवाज परफेक्ट थी। अच्छा, ऐसा है कि चलिए, मैं सोचा मुझे लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा एसी का वो सर थोड़ा अभी वाइब्रेशन है परफेक्ट इसलिए है आवाज। सर, अभी परफेक्ट है। हेलो हेलो, आप लोग जी सर, आवाज आ रही है। परफेक्ट है, परफेक्ट है। वो क्या, मैंने ईयरफोन निकाला तो आप लोगों की आवाज किसी की आई नहीं थी, इस वजह से। तो नहीं चलिए, नहीं, आवाज है, हम लोग रिलायंस को सुन रहे हैं सर थोड़ा आपको। सा चैलेंज था, थोड़ा चैलेंज है, और कोई इश्यू नहीं, हम लोग कर लेंगे, मैनेज करेंगे सभी लोग परिस्थितियों को। और कोई साथी कुछ कहना चाहे? मोहित राम जी, अनम्यूट करिए आप और बताएं। अनम्यूट करिए, आप बताएं सर, पिछले 5 दिनों में आप कैसा महसूस हो रहा है? 5 दिन उससे क्या फील हो रहा है आपको, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया सर, सेशन बहुत ही जबरदस्त और बहुत बढ़िया लग रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल, जैसे पहले जाते थे तो कैसे बात करना है लोगों से ये पता नहीं था कि रैपो कैसे बिल्ड करना है, कैसे बातचीत करनी है, और कैसे प्रोडक्ट के बारे में एकदम से नहीं बताना है, और पहले रिलेशनशिप बनाना है उनसे, फिर अपने मित्र की तरह बताना है कि कैसे कैसे उनको
जो है हम इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं और उनका ख्याल रख सकते हैं। इससे हमारे सेल जो है बढ़ेगा। ये मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ा है सर जी। वेरी गुड। हाँ जी, बहुत हाँ जी। अच्छा लगा और मंजूनाथ कि आपसे सुन के कि आपने ये शब्दों को नोट किया कि रेपो कैसे बिल्ड करना है, हमें कस्टमर से क्या बात करनी है, ये सारा जो आपने बिल्कुल सर। सीखा है। और हाँ, पहले मैं जो है बॉडी स्कैनर चलाता था, लेकिन उतना ज़्यादा पता नहीं था मेरे को भी। लेकिन कल जो इस सेशन में सीखा है वो बहुत ही काम आने वाला है सर मेरे लिए ना। बहुत अच्छा लगा जान करके मोहित जी राम सर, जी जी कि सर। आपने कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लिया और एक नई चीज सीख ली कि बॉडी स्कैनर से कैसे सेल करना है हमें, वो भी आपने सीख लिया। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ शायद जितने भी साथी हम लोग सप्लीमेंट के फील्ड में काम करते हैं, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के फील्ड में, हम लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी जहां तक आइडिया है मुझे जो समझ में आ रही है अभी बातचीत करके, वो लग रहा है कि बॉडी स्कैनर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी थी, जो मुझे आप लोगों की बातचीत से लग रहा है। जी निशा मैम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो बिल्कुल अनम्यूट करिए और जी कहिए। सर। थोड़ा आप तेज बोलेंगे क्योंकि मुझे आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। आवाज नहीं जा रही सर? हाँ अभी आ गई। हेलो। हाँ बोलिए मैडम। सर दरअसल मैं यहाँ पंजाब आई हूँ तो थोड़ा गला भी खराब हो रहा है यहाँ पे पानी चेंज होने की वजह से। और मैंने ना आपको अभी बॉडी स्कैन करके भेजा था अपना, तो मैं जानना चाहती हूँ क्या रीडिंग सही हुई थी? बिल्कुल मैम, अभी जस्ट मैंने व्हाट्सएप उसमें तो देखा कोई ही, प्रॉब्लम नहीं है? जस्ट अभी देखा है मैंने आपका बॉडी स्कैन और अभी हाँ। पूरा मैं उसको देख करके और आपको पूरा रिप्लाई करता हूँ क्या आपको करना है आगे, क्योंकि हालत तो शरीर की आपकी बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है। बट और सर मेरी आपसे एक बात हुई हमारी वेट कम करने के लिए। मैंने आपसे आपका एक गूगल फॉर्म भरा था, बिल्कुल तो वेलनेस मैंने कहा था कि 365 सर फैट मुझे लॉस अपना प्रोग्राम कस्टमर का बना लीजिए। मुझे अच्छी तरह से याद है। फैट लॉस प्रोग्राम का आपने फिल किया था, फिर मैंने आपसे कहा था कि आप सुबह 6 बजे वाला सेशन अटेंड करिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। और आप उस सेशन को रेगुलर तो अटेंड नहीं कर रहे हैं, पर हाँ कुछ जी सर। हद तक कभी कभी अटेंड कर लेते हैं। तो हालांकि ऐसा मैं भूलता नहीं हूँ, एक बार किसी को अगर मैंने कह दिया तो। सर क्या नहीं सर ये क्या है ना कि ये थोड़ा सा मेरा यहाँ नेटवर्क है पंजाब में, टीम वर्क भी करना पड़ता है मुझे। यहाँ मैं आई हूँ मीटिंग लेने के लिए आई थी। कुछ लेडीज हैं जो पूरे एक साल नहीं कर रही हैं, तो इसलिए थोड़ा चैलेंज आ जाता है सर। कल मैं भी 12 बजे तक बाहर रही, नहीं पहुंच पाई। आपसे कहा भी था कि मुझे बात करनी है, पर मैं खुद ही कॉल नहीं कर पाई आपको। तो मैं यही जानना चाहती हूँ सर, थोड़ा सा इस पे हेल्प कर दीजिए मेरा, ताकि मैं अच्छे से अपना वेट कम कर पाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल। हमने कल सीखा भी था सेलिंग इज इक्वल्स टू हेल्पिंग। तो आपका वेट 100% हम लोग कम कराएंगे, पर उसके लिए आपका डेडिकेशन और आपका कमिटमेंट चाहिएगा। वो हम लोग आगे आने वाली सेशंस में बातचीत करेंगे और आपको पर्सनली जैसे जिन जिन की रिपोर्ट्स आ रही हैं, एक बार मैं कोशिश करूंगा कि सबको तो यहाँ हम एक साथ काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं, आज तो हम कोई एक रिपोर्ट लेंगे। बाकी सब जिन जिन की रिपोर्ट्स मेरे पास आ रही हैं उनसे मैं पर्सनली बात करके और उनको जो मेरा अनुभव है उस अनुभव के आधार पर आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करूंगा कि इस तरह से करेंगे तो आपसे आपकी लाइफ में कुछ बेटर हो सकता है, मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर। तो अच्छा लगा आप लोगों को जान करके कि आप लोग इन चीज़ों को सीरियस ले रहे हैं और आगे कर रहे हैं। तो आज सुब्रत जी आप कैमरा ऑन करिए ना। जी सर। जी सर। अभी हम लोग देखिए काउंसलिंग में आप लोगों के पास व्हाट्सएप ग्रुप में रिपोर्ट आई हुई है सुब्रत मिश्रा जी की। आज हम सुब्रत मिश्रा जी का काउंसलिंग करते हैं। जी सर। आप लोग सभी अच्छे तरीके से देख लें, या अभी विमल मैम का भी आ गया, अच्छा लगा। तो अशोक जी ने भी भेजा है, वेरी गुड। रार के रंजन जी, डॉक्टर रार के रंजन जी ने भी भेजा है। सुब्रत मिश्रा जी, वेरी गुड। आप लोगों को वैसे तो शायद रिपोर्ट मालूम होगी सुब्रत जी की, नहीं है तो मैं फिर भी एक बार स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ओके, मैं ओपन करूँगी फोटो को। शायद ओके, अभी आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है? आ रहा है। आ रहा है सर, आ रहा है। ये सुब्रत मिश्रा जी हैं
38 साल की उम्र है, 165 सेंटीमीटर हाइट है, और इनका ये पूरा बॉडी स्कैन का रिपोर्ट इन्होंने हमें सेंड किया हुआ है। तो ये रिपोर्ट आप सभी के पास व्हाट्सएप ग्रुप में है। हम आज जो अभी काउंसलिंग करने वाले हैं, एक बार इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई कस्टमर है तो उस कस्टमर से हम क्या बात करें और किस तरह से उनसे हम लोग आगे फॉलो करेंगे और उनको क्या सजेस्ट करेंगे, वो हम सारा आज इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम लोग बातचीत करेंगे। क्योंकि ये रिपोर्ट इजी केयर वाला बॉडी स्कैनर है, उसके हिसाब से है, और मैक्सिमम परसेंटेज इजी केयर बॉडी स्कैनर की है लोगों के पास, और ट्रेनिंग भी उसी बॉडी स्कैनर की देनी है, और आने वाले समय में कंपनी अवेलेबल भी वही करवाएगी। इसीलिए तो हमें इसी बॉडी स्कैनर को प्रिफेयर करना है सभी के साथ में। तो ये रिपोर्ट आप लोगों ने सभी ने देख ली, आप लोगों के सबके सामने है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का काउंसलिंग सेशन। आप लोग सभी रेडी हैं? यस यस सर। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। और एक्साइटमेंट भी है आप लोगों का? बिल्कुल बिल्कुल। अविनाश जी आपसे ज्यादा नहीं लेते हैं, जितना आप लेते हो ना उतना आपसे ज्यादा नहीं लेते हैं। अविनाश अग्रवाल जी लिख रहे हैं यहाँ पर कि स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं शायद सुब्रत सर। तो मैंने कहा सुब्रत जी आप अविनाश जी जितना स्ट्रेस नहीं लेते हैं। सर क्योंकि मैं अपने बारे में 2 मिनट बता देता हूँ, क्योंकि काउंसलिंग का सेशन है तो आपको भी थोड़ा सा इजी होगा। नहीं बताना नहीं है सर आपको, अभी जी कस्टमर कैसे बताएगा वो भी हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं। ओके। आपको आगे होके नहीं बताना है कि मैं बता देता हूँ। अभी हम बातों में कस्टमर से किस तरह बातों में हम सारी बात उगलवाएंगे, वो चीजें हमें सीखनी है। हमने ये जाके नहीं पूछना है कि हाँ सर हम आ गए हैं, अब आप बताइए, आप अपने बारे में बताइए। ऐसा नहीं है। पहले हमें फॉर्मली, बिल्कुल फॉर्मल, कि एक कस्टमर है हमारे सामने, आप ये मान करके चलिएगा कि आप अभी आरसीएम के बारे में या न्यूट्रीचार्ज के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, आप जीरो हैं, एक ब्लाइंड कस्टमर है। जिस ब्लाइंड कस्टमर इन द सेंस कि आपको इन चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं है, आरसीएम क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, या न्यूट्रीचार्ज क्या है। आपका केवल और केवल एक ही मोटिव है कि मुझे शरीर को फिट रखना है या मेरा वेट लॉस करना है। जो वेट तो एज यूजुअल वैसे भी वेट लूज करना ही है आपको, क्योंकि ज्यादा है आपका, लगभग 10 से 12 किलो वेट एक्सेस है आपके शरीर। जी सर जी। ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे एक नॉर्मल जो कस्टमर पूछता है उसी माइंडसेट से पूछेंगे। आरसीएम के माइंडसेट से आपको प्रश्न नहीं पूछना है। बिल्कुल। ये आप सभी ध्यान रखिएगा। कभी भी हम यहाँ हम जो सीख रहे हैं हम वही काउंसलिंग सीख रहे हैं। एक मिनट जी सुब्रत जी, अब आप अनम्यूट कर लीजिएगा वापस। जी सर। ओके। तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा सेशन है, आज हम लोग काउंसलिंग कैसे करते हैं वो सीखेंगे कि कस्टमर की काउंसलिंग कैसे की जाती है, और उस काउंसलिंग में हमें क्या बेसिक प्रश्न पूछने रहते हैं जिससे कस्टमर हमारे साथ अटैच्ड होता है और वो हमसे प्रोडक्ट परचेज कर सके और हम उसको सेल कर सके और उसको हेल्प कर सके। क्योंकि कल हमने सीखा था सेलिंग इज इक्वल्स टू हेल्पिंग। तो हमने सबसे पहले सेल्स फील्ड में यही जानना है, यही ध्यान रखना है कि हमारे सामने जो भी क्लाइंट बैठा है, कस्टमर बैठा है, पैसा सेकेंडरी मैटर होना चाहिए। पहला जो हमारा मोटिव होना चाहिए, हमारा जो लाइफ का उद्देश्य होना चाहिए, वो होना चाहिए सामने वाले की हेल्प करना। अगर हम हेल्प करना सीख जाएंगे तो जो सामने कस्टमर या क्लाइंट बैठा है वो हमारे को हमेशा दुआएं देगा। पैसा दे ना दे, प्रोडक्ट दे ना दे, पर वो दुआएं जरूर देगा। और शायद मेरी नज़र में दुआएं पैसे से भी बड़ा काम कर जाती है। तो लीजिए हम आज स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने सीन जो क्रिएट कर रहे हैं, ये कस्टमर है और मैं एज ए न्यूट्रिशन काउंसलर इनसे बातचीत करूंगा। और न्यूट्रिशन काउंसलर मैं बाद में बनूंगा, पहले इनका फ्रेंड बनूंगा। तो आप लोग ये नोटिस करिएगा, ये सारी बातें आप एक बार बीच में, क्योंकि मैं अब ये नहीं बताऊंगा कि यहाँ पर ये सेल्स का पॉइंट है, इस तरह से बात करनी। आप लोग उसी चीज को नोटिस कर लीजिएगा कि मैंने किस जगह क्या बात करी, कौन सी रीडिंग आई तो मैंने क्या बात करी। क्यों? क्योंकि ये चीज मैं वापस रीडिंग के साथ साथ में नहीं बोलूंगा कि इस रीडिंग पे आपको ये बोलना है, इस रीडिंग पे ये बोलना है। जैसे जैसे सामने रीडिंग्स दिखेंगी मुझे, सुब्रत जी की जो बॉडी स्कैन की रिपोर्ट है वो आप सबके पास में है, क्योंकि इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रखी है। तो रीडिंग्स आप अच्छे तरीके से देख भी सकते हैं कि इस रीडिंग पे हमें क्या बात करनी है, वो सारी हम समझेंगे आज। ओके, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स हमारे जो रेगुलर हैं वो सारे आ चुके हैं। अभी मैं मीटिंग को लॉक कर देता हूँ ताकि डिस्टर्बेंस ना हो।
हम ये सीन क्रिएट कर रहे हैं, मैं अपने ऑफिस में हूँ और सुब्रत जी रेफरेंस के थ्रू मेरे पास आए हैं कि हाँ यहाँ किसी ने इनको रेफर किया है, या उमा शंकर जी ने जो इनके फ्रेंड हैं उन्होंने इनको रेफर किया है कि एक बार आप जा करके वहाँ काउंसलिंग कर लीजिए ताकि आपको अपनी हेल्थ के बारे में जानकारी मिल सके। तो हम अभी सिचुएशन यही मान रहे हैं कि मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ और सुब्रत जी मेरे सामने में ऑफिस में आए हैं, ये सिचुएशन है। आप सभी उससे वाकिफ हो चुके हैं। अब हम आगे बात करते हैं। हेलो सर, वेलकम, आइए प्लीज बैठिए सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग सर, वेरी प्लीज वेलकम, आइए सर बैठिए। थैंक यू जी सर। कैसे हैं सर आप? सर बढ़िया, आप कैसे हैं? बस एकदम बढ़िया। शुभ नाम सर? सर सुब्रत मिश्रा जी सर, उड़ीसा से। सुब्रत मिश्रा, वेरी गुड। जी सर। आज यहाँ कैसे आए हैं सर? किसी ने रेफर किया क्या? आपको यहाँ का पता कैसे? एक्चुअली क्या हुआ है कि उमाशंकर जी हैं मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। अच्छा, और बरगढ़ में जो रहते हैं वो? पर जी जी जी, बरगढ़ में रहते हैं। हाँ हाँ हाँ। और हम लोगों की हर रोज मुलाकात होती रहती है। तो वो तो कुछ काम करते हैं और मेरे को थोड़ा सा देख के बोले कि आपका शरीर फरीर थोड़ा सा मोटापा ज़्यादा है, और मतलब कि हम्म, थोड़ा एक्सेस वेट है, जो कि अच्छा नहीं है, आगे चल के इसको दिक्कत दे सकती है। और मेरे एक अच्छे मित्र हैं, उनको अगर आप मिलेंगे तो वो आपको कुछ टिप्स या सजेशंस दे सकते हैं कैसे करके बाकी के थोड़ा सा ज़्यादा ओवरवेट है, बहुत ज़्यादा नहीं है बस। लेकिन ये क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो अभी अगर हम लोग उसको चेक पॉइंट करेंगे और अच्छा रहेगा। जैसे कि आपको जानता हूँ आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, फिर भी आपका ये सारा थोड़ा सा इम्बेलेंस है, तो आप मिल सकते हैं उनसे बोल के रेफर लेके आया था। और आप अपना समय दिए, इसीलिए थैंक यू है, और थोड़ा सा बहुत हेल्प अच्छा कर लगा सकते हैं। सर सुब्रत जी, एक चीज जान करके, और आप तो ऑलरेडी साइंस फील्ड से हैं और साथ साथ में कि आप हेल्थ को लेकर अभी इस एज में अवेयर हो गए हैं। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी। क्यों? क्योंकि जी आज की डेट में लोग अमूमन इस एज में, जो हमारी आपकी और मेरी अमूमन एज लगभग सेम है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, बट जी एक ही चीज मुझे अच्छी लगी कि इस एज में आप अगर हेल्थ को लेकर के अवेयर हो गए, जिस एज में लोग मौज मस्ती में अपना जीवन बिता देते हैं और शायद पूरा अपनी लाइफ को एक अलग ही ट्रैक पर ले जाते हैं, उस टाइम पे आप अपनी हेल्थ को लेकर के अवेयर हो रहे हैं। सर मैं बहुत खुश हुआ आपकी इस चीज को जान करके, बहुत अच्छा लगा थैंक सर, थैंक यू। और जी सबसे अच्छी सर। बात मैं बताऊं कि उमा शंकर जी ने आपको जो रेफर किया है, मेरे भी बहुत अच्छे मित्र हैं उमा शंकर जी, और उनके साथ भी कुछ ऐसी परिस्थिति थी और उनको किसी ने शायद मुझे मेरे लिए कहा था और वो मुझसे मिले थे। आज से लगभग 1.5 से 2 साल हो गए, मुझे एक्चुअल डेट याद नहीं है, बट हाँ लगभग 1.5 2 साल हो गए होंगे। पर वो रेगुलर मेरी कनेक्टिविटी में, और उन्होंने भी अपनी हेल्थ में बहुत बदलाव लाया है सर। आपने नोटिस भी किया होगा उनकी जी फैमिली जी हेल्थ में, और उन्होंने अपनी खुद की हेल्थ में भी बहुत बदलाव लाया। तो ये जी शायद जी हो सकता है ईश्वर की देन है जो लोगों की हम हेल्प कर पा रहे हैं, और एक इसमें बहुत मजा आता है सर। आप भी इस तरह से मिले हैं, और मैं भी आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आपको भी अगर कुछ अच्छा लगे फ्यूचर में, जैसे आप हमारे साथ आज आए हैं काउंसलिंग करने, और आपको भी जब कुछ अच्छा लगे तो आप कुछ लोगों को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। क्योंकि हमारा तो पहली बार पहले हमारा तो मोटिव मैं यही है सर कि हम ज्यादा से जी ज्यादा लोगों को अच्छा कर सकें, अच्छी सेहत दे सकें सर। जी सर, जी जी कहें सर। आप क्या कुछ कहें? जो उमाशंकर ने जो चीजें बोला हुआ है, पहले अपने आप को तो पहले फिट कर लें, फिर अगर वो रिजल्ट आ जाए तो हम लोग फिर रेफर तो जरूर करेंगे, क्योंकि जिसका नेचर मिलता है वो लोग ही फ्रेंड बनते हैं। सही तो कहा सर, बिल्कुल उसी अच्छी बात बोली उस आपने कि नेचर का मिलना और हमारा बिहेवियर, हम दोनों का आपस में मिलना बहुत जरूरी है। मैं अपने जी बारे में जी बता देता हूँ सर। मेरा नाम कुलदीप जैन है और मैं बाय प्रोफेशन, वैसे तो मेरे एमबीए मैंने रिटेल मैनेजमेंट में किया, और मैं ऑलरेडी एक, मैं भी आप ही की तरह एक साइंस ग्रेजुएट हूँ। मैंने बीएससी बायोलॉजी में किया है, और जी पिछले लगभग 4 सालों से मैं न्यूट्रिशन फील्ड में काम कर रहा हूँ। इस सप्लीमेंट्स जो आप जिस फील्ड में आए हैं, या जिस बारे में जानकारी लेने के लिए आए हैं, इसको वेलनेस इंडस्ट्री बोलते हैं। और इस फील्ड में मैं पिछले लगभग 4 सालों से वर्क कर रहा हूँ। वर्क बोले तो अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, जिससे कई लोगों की लाइफ में, शायद मैंने काउंट तो नहीं किया हुआ, पर बहुत सारे लोगों के जीवन में मैंने बदलाव लाया है सेहत में। क्यों? क्योंकि पहले मैंने अपनी सेहत में बदलाव लाया था। अगर उमा शंकर जी ने आपको दिखाया भी होगा कि मैं पहले क्या था और बाद हाँ में हाँ क्या हाँ हुआ, हाँ, तो फोटो बस फोटो दिखा हुआ है। बिल्कुल। तो सर वही है कि मैंने अपनी सेहत में जब मैंने बदलाव लाया ना, तो मैंने सोच लिया कि अब मुझे लोगों की सेहत पे बदलाव लाना है और उनको भी अच्छा करना है, जहां तक मेरी कोशिश हो सके। आप भी आए हैं सर, नो डाउट आपकी जो क्वेरी है कि वेट लॉस करना है,
100% मैं सर श्योर करता हूँ कि मैं आपको जो मेरे पास नॉलेज है या जो मैंने अभी डिप्लोमा लिया है रिसेंटली, मैंने वर्ल्ड का बेस्ट एक इंस्टीट्यूट है, वेल नोन इंस्टीट्यूट है, वहाँ से मैंने अपना सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया डिप्लोमा डाइट और न्यूट्रिशन कोच में, और बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स हैं जिनकी बदौलत आप भी सेटिस्फाई हो पाएंगे। और मेरा मोटिव तो यही रहेगा कि आप अगर मेरे साथ जुड़े हैं तो आपका रिजल्ट लाना मेरा सबसे पहला मोटिव है। तो अब मैं आपके बारे में सर कुछ जानना चाहूंगा। सुब्रत जी, आपका क्या प्रोफेशन है, आप क्या जॉब करते हैं सर? बाय प्रोफेशन मैं एक बैंकर हूँ, HDFC बैंक में जॉब करता हूँ, और लास्ट एक्सपीरियंस बोले तो सेल्स के लाइन में ही हूँ 10-12 साल से। और 7 साल तक तो मैं दिल्ली में ही था, वहाँ पे भी जॉब करता था। और अभी बरगढ़ में ही बाय प्रोफेशन बैंकिंग में हूँ सर। ओके, वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा सर कि आप बैंक में हैं, और बैंक प्रोफेशन में चूंकि बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहता है और स्पेशली सेल्स में रहते हैं, तो सेल्स में तो हम लोग अविनाश सर, एक चीज बोलना चाहूंगा। अविनाश अग्रवाल जी जो बोले कि सुब्रत जी ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, हाँ, वो 100% सत्य बात है। क्योंकि आजकल के जमाने में जो बैंकिंग का जो प्रोफेशन है वो काफी हद तक स्ट्रेसफुल रह रहा है। क्योंकि बैंक के हिसाब से बैंक का काम और अदर फील्ड का भी काम बहुत ज्यादा रहता है, तो वो एक चीज हो सकती है। बाकी हालांकि जैसे कि उमाशंकर जी से भी मैं 4-5 महीने से, या वो जैसे बताते थे कि उस हिसाब से मैं काम करता हूँ। फिर भी आपसे ही सुनना चाहूंगा कि कैसे करके मेरा ये बिल्कुल सर, जो बिल्कुल। अभी स्ट्रक्चर को स्लिम एंड ट्रिम किया जाए। स्लिम एंड ट्रिम नहीं बोलेंगे हम लोग, एक चीज मानेंगे कि फिट किया जाए। स्लिम एंड अच्छा, ट्रिम तो ठीक। क्योंकि जो मॉडलिंग प्रोफेशन में होती है उनको करना रहेगा, हम लोग जी मॉडल जी नहीं है। हमें जी तो फिट रहना है, ताकि हम जिस फील्ड में, जैसे आप सेल्स में हैं, तो आप ये मान करके चलें कि आप अगर फील्ड में फिट रहेंगे और जब फील्ड में जाएंगे फिट रह के, तो जो आप ऑलरेडी जो सेल्स करते हैं बैंक की, अगर आप कासा ओपनिंग करते हैं, या जी जी आप अगर मान लीजिए इंश्योरेंस सेल करते हैं, या जो भी है बैंक में आपका क्या आपका जो प्रोफाइल है, आई डोंट नो, बट हाँ जिसमें भी है, अगर आप फिट रहेंगे तो ये मैं श्योर करता हूँ कि आपकी जो सेल्स है वो डबल हो जाएगी। जी 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 तो हम ओवरऑल ये मान के चलें कि आपकी फिटनेस का इफेक्ट जो आने वाला है वो आपकी ग्रोथ पे आने वाला है। बिल्कुल तो बिल्कुल, इसीलिए वही हमें फिट चाहता हूँ होना है। सर। तो यही वही बहुत चाहता हूँ अच्छा लगा जान करके। और सर कितने टाइम से हैं आप इस फील्ड में, बैंक में? बैंक में करीबन 6 साल से हूँ। अच्छा, 6 साल से। और उससे पहले क्या कुछ और उससे प्रोफेशन? उससे पहले दिल्ली में भी बैंक में था। बीच में जब मैं दिल्ली से शिफ्ट हुआ होम टाउन पे, तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे रिटेल सेल पे जॉब करने लगा, जैसे कि आपका मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट पे। ये मेरा टोटल मतलब ऑल टुगेदर सेल्स ही प्रोफेशन है। सेल्स ही रहा, सेल्स ही कुल है। मिला करके आपका ये प्रोफेशन रहा है कि फील्ड में जाके लोगों से भिड़ना है और लोगों की ना बिल्कुल सुननी बिल्कुल है। बिल्कुल। बिल्कुल रिजेक्शन बिल्कुल। झेलने हैं ये बस। तो बहुत अच्छा लगा हाँ, सर। यही चीज है, यही क्योंकि चीज है। शायद सेल्स वालों हम भी जानते हैं, जब हमारे पास भी बैंक एम्प्लॉइज या ऐसे आते हैं बार बार कि आप हमारे यहाँ अकाउंट ओपनिंग कराइए, हमारे यहाँ डीमेट ओपन करिए, या जी हमारे यहाँ देखिए सर इंश्योरेंस पॉलिसीज ये आई, तो हम भी उनको कितना रिजेक्ट करते हैं ये हमें भी मालूम है। तो आप उस चीज को झेल पा रहे हो, बहुत अच्छा लगा जान करके कि आप उसमें बिल्कुल भी अपने आप को मजबूती से बनाए हुए हैं और डे बाय डे ग्रोथ कर रहे हैं। तो जी। सर शादी हुए कितने साल हो गए आपको? 10 साल हो गए सर। फैमिली में कितना, अभी क्या फैमिली साइज आपकी? मैं वाइफ एंड मेरी एक डॉटर है 8 साल की। चलिए बहुत अच्छा है। गुड़िया भी है 8 साल की। जी। तो और सभी सर अभी साथ में ही रह रहे हैं, या आप हाँ जैसे हाँ हाँ, कहीं जॉब के हिसाब से सब। बाहर आए हुए हैं? नहीं नहीं नहीं, फैमिली में ही रहते हैं। मम्मी फैमिली पापा साथ भी में। हैं, मम्मी पापा भी हैं, छोटा भाई है, उनकी वाइफ है, उनकी फैमिली है। चलिए बहुत और एक अच्छा लगा आपकी ये बात सुन के। तो मुझे मेरा बिल्कुल हूबहू डुप्लीकेट नजर आ रहा है सामने। क्यों? क्योंकि हमारी भी जॉइंट फैमिली है, बड़े भैया भी साथ में रहते हैं, मम्मी पापा भी साथ में रहते हैं। जी ये जी जान जी करके अच्छा लगा। जी तो सर। तो अभी सर अगर आप 5 से 10 मिनट अगले हम जो बातचीत करने वाले हैं, वो अब हम लोग पूरा हेल्थ पे बात करने वाले हैं, आपकी सेहत पे। तो वो बिल्कुल। आप थोड़ा सा सीरियस रहिएगा, अगर मोबाइल वगैरह है तो उसको साइलेंट रख लीजिएगा, नहीं, ताकि हम लोग डिस्टर्बेंस कुछ नहीं है सर। डिस्ट्रैक्शन बीच में ना आए। मैं भी अपना मोबाइल साइलेंट कर लेता हूँ ताकि मैं भी डिस्टर्ब ना हो। अ, जी। कुछ शुरू करने से पहले सर मैं कुछ जानकारी आपसे जानना चाहूंगा कि ये आपको कुछ बैड हैबिट्स हैं क्या अभी, या पहले रही हो लाइफ में, जस्ट लाइक अल्कोहल ड्रिंक करना या पार्टी शार्टी ज्यादा करना? क्योंकि सेल्स का प्रोफेशन है, ऑब्वियसली मैं समझ सकता हूँ कि ये रहता है। या गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, या इस तरह का कोई भी अगर बैड हैबिट्स है क्या आपके?
सर देखिए, मैं आपसे पूरा टोटली 100% राइट बात बोलूंगा, पूरा सच बात बोलूंगा, क्योंकि मेरे को आगे मेरा हेल्थ को ठीक करना है। जैसे हम लोग सेल्स में रहते हैं और दिल्ली में रहते थे, तो उस टाइम पे ये सब चलता था। मतलब सैटरडे संडे पार्टीज, खाना पीना, नॉन वेज, गुटखा, सिगरेट सब चलता था, क्योंकि वो एक बैचलर लाइफ था। और बैचलर लाइफ में दोस्तों को मना किया नहीं जा सकता है। और लगभग लगभग जैसे मैं दिल्ली से शिफ्ट हुआ बरगढ़, मतलब होम टाउन पे, होम टाउन से ये सब धीरे धीरे करके खत्म हो गया। और लास्ट 2 साल से सारा चीज बंद है, 2 टोटल साल या मतलब 9 साल? दो 9 साल और से, 2? दो दो टू टू 2 years, ओके। मतलब 2019 से सारा चीज बंद है। खाली जो खाना पड़ता है कि क्योंकि दिमाग में स्ट्रेस रहता है, प्रेशर रहता है, तो मैं च्युइंगम खाता हूँ, या तो कुछ मतलब जैसे आपका जीरा हो गया, या नॉर्मल एक पुड़िया खाते हैं उसको, स्ट्रेस को ये करने के लिए। बाकी सारा चीज बंद है, इवन इफ नॉनवेज भी बंद है 2 साल से। ये जान करके प्योरली, बहुत अच्छा लगा कि आपने 2 साल से कुछ बैड हैबिट्स को अपनी लाइफ से अवॉइड कर दिया सर। बहुत अच्छा लगा ये जान बिल्कुल के बिल्कुल आप अब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ अपनी लाइफ को लेकर के आ रहे हैं। थैंक यू बिल्कुल। सर। अभी हम लोग एक बॉडी स्कैन है, चूंकि अभी हम लोग डिजिटली काउंसलिंग कर रहे हैं, तो उमा शंकर जी ने कल आपका बॉडी स्कैन करके एक रिपोर्ट सेंड करी थी मेरे को। आपके पास वो रिपोर्ट है, हम उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करते हैं सर कि जी क्या जी, सीन मेरे है, को, सिनेरियो किस हाँ तरह का है। एक्चुअल में मैंने ये जब रिपोर्ट देखी तो मुझे लगा कि थोड़ा सा ये सीन बिगड़ा हुआ है आपका, इसलिए मैंने आपसे ये बातें जानना चाहिए कि आपके पास में कोई बैड हैबिट्स तो नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रिपोर्ट आ रही है सर, आपके पास रिपोर्ट है, अगर आपने रिपोर्ट देख रखी है हाँ आप, हाँ मेरे को पेपर भी है सर भेजे थे आपके उमा सामने? शंकर जी, जी जी, उमा शंकर बिल्कुल। जी भेजे तब थे मेरे आप को। उस रिपोर्ट में देखें सर, मैं एक चीज पे जानना चाह रहा हूँ। देखिए, आप 7th नंबर पे एक विजरल फैट लिखा हुआ है 6, जिसमें आगे रीडिंग आ रही है 6, दिख रहा है जी सर सर, आपको? जी सर। बिल्कुल। तब ये देखिए विजरल फैट, मैं डायरेक्टली इस पे आ रहा हूँ। आप देखेंगे कि मुझे तो वजन कम करना है और आप ये दूसरी रीडिंग आ रहे हैं। बिल्कुल सर, मेरा मोटिव, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मेरा मोटिव ये है कि आपकी मैं सेहत पे ओवरऑल जानकारी आपको शेयर कर दूं, ताकि आगे चल के आपको कहीं पर भी फ्यूचर में जब एक बार आप फिट हो जाएं तो आप बराबर उस अपनी लाइफ को मेंटेन कर सके। तो अपने को ये सारे आंकड़े फिक्स करके, यानी एक जी नेचुरल जो अपना इनका मिनिमम लेवल रहता है वहां तक लेकर के आने। तो जी, विजुअल फेट सर ये 6 आ रहा है। इसके बारे में मैं बताऊं, ये नॉर्मल रीडिंग होती है 0.5 से लेकर के 3 तक, ये नॉर्मल अच्छा, इसकी सिचुएशन होती है। अब 3 से आपका आ रहा है 5 0.5, सर, 0.5 से लेकर 3 तक। 0.5 से लेकर 3 तक। 0.5 से लेकर के 3 तक जो होता है तो ये नॉर्मल है। आपका आ रहा है 6, तो इट मीन्स ये हाई कैटेगरी है, और हाई से भी यानी रिस्की इस मैटर पे जाने लग गया है अभी इस टाइम पे। मैं ओके, इतना अश्योर करता हूँ कि इस टाइम पे अगर आप आज की डेट में भी आप को कोई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम या ऐसा होना नहीं चाहिए, पर अगर आप जाकर के आप चेक करवाते हैं अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल, तो बॉडी में जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि शायद कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ रहेगा आपका। तो ओके। आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है सर। क्या करना है वो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। आप उससे स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लीजिएगा कि आपको टेंशन लेना है, क्या मेरा इन्होंने ऐसा कह दिया कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ तो ऐसा, ऐसा नहीं है सर। हम लोग बहुत जल्दी उसको रिकवर करके वापस हेल्दी लाइफस्टाइल में आ सकते हैं। क्या करना है अभी हम लोग उस पर बात करेंगे। और ये बढ़ा हुआ है 6 आ रहा है, तो इसके पीछे बढ़ने का क्या कारण है वो भी मैं आपको बता दूं। मैंने आपसे भी पूछा था कि कोई बैड हैबिट्स तो नहीं है। एक्चुअली जो विजरल फैट क्या होता है, हमारे शरीर के अंग है। एक आप जानते होंगे सर, मोटा इंसान तो आपको देखने से पता चल जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, आपके जो मित्र हैं उमा शंकर जी, कुछ सालों पहले वो क्या? आपको बिल्कुल मोटे दिखते थे कि मोटा इंसान है, वो देखने से पता चल जाता था कि वो मोटे हैं। जी जी जी, तो वो तो एक वही तो मैं वो, 2 साल से तो मिला हुआ हूं उनसे। हाँ तो हाँ, वो थे, उनके उनमें भी बहुत सारा मतलब परिवर्तन आया हुआ है बिल्कुल। तो 2019 में। वो जी इंसान क्या, वो मोटा है सर, वो देखने से पता चल जाता है कि ये इंसान में मोटा है और उसमें फैट जाता है। और जी विजरल फैट जिसकी मैं आपको बता रहा हूँ कि 6 रीडिंग है, ये क्या होता है, ये हमारे शरीर के अंदर जो अंग होते हैं, हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं। आप चूंकि साइंस बैकग्राउंड से, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि लीवर, हार्ट, किडनी जी जी और जी लंग्स, जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, उनके ऊपर जो हम टॉक्सिन्स लेते हैं, चाहे हम भोजन के द्वारा लें, चाहे चाय पीने से, सिगरेट पीने से, अल्कोहल के कंजप्शन से, नॉन वेजिटेरियन फूड से, जिससे भी हम टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जाते हैं, बकायदा पोल्यूशन से भी। क्योंकि एयर जी, पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि उससे भी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जाते हैं। तो वो जो टॉक्सिन्स होते हैं वो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स पे जाकर के जम जाते हैं।
तो क्या उससे असर होता है? मैं आपको मैं बताऊं, एक जो नॉर्मल इंसान को समझाने का तरीका है वैसे समझाता हूँ, इसमें साइंस नहीं आती। एक सिंपल सी भाषा में कि एक जैसे हमारा हार्ट इस टाइप से पंप करता है, आप जी समझ सक रहे होंगे, ऐसे पंप करता जी है। तो जी इतना ओपन उस हार्ट को होना चाहिए। तो वो क्या होता है, नॉर्मल सिचुएशन में इतना ओपन हो रहा है, पर जब इसके ऊपर जो टॉक्सिन्स जम जाते हैं, तो जो ये पाइप है, ये पाइप क्या इतना ओपन होना चाहिए, इतना नहीं होता, धीरे धीरे इतना होने लग जाता है। अच्छा आप समझ पा रहे हो? जो इतना जी जी जो पूरा खुलना चाहिए पूरा नहीं खुलता है, धीरे धीरे श्रिंक होने लग जाता है। और जब वो श्रिंक होता है तो उससे क्या असर आता है सर, हमारी शरीर में दूसरी बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये विजरल फैट वो वाला रोल प्ले करता है कि हमारे शरीर में बीमारियां बढ़ाने का। तो मैं तो अच्छा अभी तो सर कोई ऐसा आपके रेगुलर कोई मेडिकेशन या ऐसी कोई दवा तो नहीं ले रहे हैं आप? नहीं 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 बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं स्ट्रेस रिलीवर या नींद आने की गोली ऐसा तो नहीं ले नहीं रहे? नहीं नहीं और लीजिएगा भी मत। मैं जी आपको पर्सनल सजेशन यही दूंगा। और जी दूसरी चीज ये है कि सर आपका जो है SMR परसेंटेज आप एक में। मिनट सर एक मिनट हाँ एक हाँ हाँ प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं भी यही जैसे चाह रहा आप जो बोले कि ये क्या बोलते हैं इसको, विसरल फैट जो हूँ। 6 आ रहा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल का जो आप बोल रहे थे कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ होगा नॉर्मली, हो सकता है। जैसे हाँ हो सकता है, लेकिन जितना तक मैं जानता हूँ कि अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ रहता है या क्या होता है, तो क्या होता है कि दौड़ने से या सीढ़ी चढ़ने से या कुछ ज्यादा काम करने से मतलब सांस फूलती है। बिल्कुल, मैं ये अभी उसी कुछ टॉपिक पे आ रहा था सर। नेक्स्ट वही अच्छा मेरा अच्छा टॉपिक था, मैं ओके ओके वही तो बोलने वाला था। ठीक है और आपने पूछ लिया, बहुत अच्छा लगा ये जान करके कि आप क्या, इतना अवेयरनेस तो रखते हैं अपनी हेल्थ के बारे में। नहीं वो तो सर है, क्योंकि सांस अगर फूलता है तो कहीं ना कहीं मतलब कोई ना कोई पाइप जाम है या ब्लड सर्कुलेशन कम हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, बिल्कुल। तो वो शायद मेरे में नहीं है, नहीं होता है, वो वही आपके मैं में नहीं आप होता है। जी वो दौड़ने से भी सांस नहीं फूलता है या सीढ़ी एकदम से 30-40 सीढ़ी अगर चढ़ता हूँ उतरता हूँ तो वो भी सांस नहीं फूलती है। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल का मतलब आप समझा सकते हैं कैसा कर बिल्कुल मतलब बिल्कुल। क्या हो रहा है इसमें? तो ये मैं उसी टॉपिक पे आ रहा था। आपके ये बहुत से केसेस ऐसे होते हैं कि सर जिसमें सांस नहीं फूलती। अभी मैं आपके पास आ रहा था कि जो आपका स्केलेटल मसल रेशियो 10 नंबर वाला पॉइंट आप देखिएगा रीडिंग में, वो आपका आ रहा है 34%। जी जबकि अमूमन एक एडल्ट जो पुरुष होता है, पुरुषों में ये लगभग 45% से ज्यादा होना चाहिए। ओके ज्यादा होना चाहिए, आपका 34 आ रहा है। इसका अगर हम डायरेक्टली संबंध देखें तो इसका संबंध हम ये कह सकते हैं कि शरीर में फैट बढ़ता जा रहा है और जो हमारे शरीर की स्ट्रेंथ है वो कम होती जा रही है। अगर आपने इस चीज को नोटिस नहीं किया तो मैं बताऊं इसको आपको, आप कैसे पता लगा सकते हैं। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट ब्रेक। जी हाँ, हम बात कर रहे थे इसका आपको कैसे पता लगाना। तो मैं बताऊं, देखिए सर, एक तो आपको सांस नहीं फूलना या थकावट नहीं आना, ये इसका फर्स्ट वो रहता है इंडिकेशन कि हमारा अच्छा मसल्स अगर कम हो रहे हैं तो सांस फूलने लग जाएगी, या आपका वीकनेस बहुत ज्यादा आएगी, थकान बहुत ज्यादा आएगी। अब चूंकि थकान आपको नहीं आती है, वीकनेस नहीं आती है, तो उसके पीछे रीजन मैं बताऊं। आप सर दिन भर में चाय कितनी पीते हैं? 2 कप 2 कप दिन में, वर्किंग आवर्स में? पूरा टोटल 2 कप ही पीता यानी बैंक में जब आप रहते हैं तब, या? नहीं मैं सुबह उठते ही मतलब लाल चाय पीता हूँ, मतलब बिना दूध वाली? दूध वाला। और ऑफिस में एक बार 10 बजे चाय पीता हूँ, और सॉरी सॉरी 4 टाइम पीता हूँ। और शाम को 4 बजे 1 कप आता है ऑफिस में। हाँ और जैसे ही ऑफिस से घर आता हूँ तो फिर मेरा ब्लैक टी चालू होता है, क्योंकि ऑफिस में तो ब्लैक टी मतलब होता नहीं है इधर, हाँ हाँ, वो ऑप्शन नहीं है, तो वहाँ पे दूध वाली 2 कप चाय पीता हूँ और ब्लैक टी 2 कप पीता हूँ, बस 4 कप ही पीता हूँ। अब देखिए, आपने अपने सवाल का जवाब आपने खुद ने ही दे दिया। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? शायद नहीं तो समझ चाय चाय कम करना है, नहीं, कम चाय नहीं है। पी वो क्या करना है, कैसे करना है, वो अभी हम बताते हैं। आपने कहा ना कि भाई मेरे को ऐसा कुछ भी फील नहीं होता है कि मुझे ना तो थकावट आता है ना मेरी सांस फूलती है। क्यों क्यों? क्योंकि आप हर लगभग 3 से 4 घंटे के गैप में, ऑन एन एवरेज अगर हम देखें, 3 से 4 घंटे के गैप में आप 1 कप चाय पी रहे हैं। और जी चाय में आप भी जानते हैं कैफिनेटेड ड्रिंक है, तो वो एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है। तो जी अगर कभी आपको ऐसा लगता भी होगा आपके बॉडी को कि मुझे थकान आ रही है या स्ट्रेस महसूस हो रहा है, तो वो जब आप चाय पी ले रहे हैं तो उससे आपको पता नहीं चल पा रहा है ओके कि हाँ मेरी बॉडी में ऐसी वीकनेस है या थकान है। वो चाय की जी वजह से आपकी वो दब जा रही है।
आपने कहा ना 2 मैं पीता हूँ, तो मैं इतना मैं श्योर था, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है मेरा उसके आधार पे, कि 2 चाय की वजह से इंसान में ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपकी चाय ज्यादा ही होती है। इसलिए मैंने 2 या 3 बार आपसे पूछा वर्किंग हाँ आवर्स में, हाँ वर्किंग आवर्स में हाँ, आपने फिर नोटिस मेरा, किया। हाँ जी, फिर ऑफिस का दिमाग आ गया कि 2 कप तो हाँ, ऑफिस में ही लेता तो हूँ। ये एक्चुअली क्या, मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे ये थोड़ा सा मैं समझ सक रहा हूँ कि आपको ऐसा महसूस नहीं होता है कि मेरी सांस फूलती है या मुझे थकावट आती है, वो क्यों नहीं होती है? जी वो उसका रीजन मेन यही है कि आप चाय पी लेते हैं, हर 3-4 घंटे के गैप में आप चाय पी ले रहे हैं, इसलिए जी आपको थकावट महसूस नहीं हो रही। और ओके, आपको सबसे पहला काम सर यही करना है कि आपको ये चाय बंद करनी है। 1 मिनट सर, नोट कर मैं क्या लो। करता हूँ सर, मैं बताऊँ, मैंने आज दिन तक अपनी लाइफ में चाय टेस्ट नहीं किया है, ओके, चाय का टेस्ट भी नहीं किया, चाय कैसी होती है। हम लोग रह सकते हैं, केवल अपने को सोचना है कि तो हाँ, पूरा चारों चारों कप बंद करना है पूरा? बिल्कुल आप दिन में ले सकते हैं, जो हम दिन में 2-3 बजे वाली चाय ले रहे हैं ना, हाँ हाँ, थैंक यू। 4 बजे, 4 बजे। हाँ, वो 2-3-4 बजे जो हम, वो आप भले ले सकते हैं उस टाइम पे आप चाहें तो। बाकी की ओके आप जो मॉर्निंग की और इवनिंग वाली दोनों आपको, यानी तीनों चाय बाकी की आपको बंद कर। अब ओके, उसका क्या रिप्लेसमेंट है, कैसे करना है, वो हम आगे बात करते हैं। और तो हम बात करते हैं, ये मसल्स आपके वीक होते जा रहे हैं, तो ये मसल वीक होने से क्या है सर, ऑब्वियसली आपके अंदर वीकनेस है, और वीकनेस का पता कहाँ चलेगा? अभी एक्चुअली मेरे यहाँ बहुत ज्यादा लाइट कम है, बाकी आप अपने चेहरे को जाकर के आप एक बार देखिएगा कांच में, मिरर में, ओके, उससे आपको पता चल जाएगा कि मेरे चेहरे पे थकावट है या नहीं है। अच्छा। थकावट का एहसास आपको मिरर में जाकर के आपको दिख जाएगा कि मेरे चेहरे पर थकान है, नहीं, चेहरे पर। कुछ मतलब डार्क सर्कल या कुछ ऐसा बिल्कुल, रिंकल्स देखिए वैसे रहता है? बिल्कुल डार्क सर्कल्स का बहुत ज्यादा आपके चेहरे पर नजर आ रहा है सर, यहाँ तक आपके डार्क सर्कल्स नजर आ रहे हैं मुझे भी, क्योंकि हम लोग फिर भी इतना दूर हैं। आप एक बार, हाँ, ये जो ये पोर्शन तक आप देखें, ये, हाँ, ये भी आप समझ पा रहे हैं? जी तो ये सारी डेड सेल्स हो हाँ सर। चुकी हैं, ये सारी जो सेल्स हैं ये सारी डेड सेल्स हो चुकी हैं, तो ये हमें एहसास नहीं दिलाती कि मेरी शरीर में थकावट है या ऐसा कुछ है। हर इंसान की, यानी कहते हैं ना, हर इंसान का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, उनकी लाइफस्टाइल अलग होती है, तो उनका काम करने का तरीका भी अलग होगा, तो उनका बॉडी का रिएक्ट करने का तरीका भी अलग होगा। आज अगर मैं अपनी थकावट की बात करूं, तो मैं दिन भर, अभी जैसे आप बैठे हैं अभी और मेरे को भी आप देख रहे हैं, तो दोनों में अंतर क्या है? आप भी सिटिंग जॉब वाले हैं और मैं भी सिटिंग जॉब वाला हूँ, तो मैं अगर अभी बैठा हूँ तो मैंने कोई भी सहारा नहीं लिया और मेरी बैकबोन पूरी स्ट्रेट है, एल शेप में मैं बैठा हूँ, जबकि आपने अपनी बैकबोन को कर्व किया हुआ सी में बैठा है। एक चीज जी नोटिस जी कर, जी, हाँ, ऐसा बैठना था। ये पोजीशन। तो हमने क्या करना, पहले छोटे छोटे बदलाव लेकर के आने, तो हमेशा हमें इस तरह से बैठना है। और अभी तो ठीक है, हम लोग डिजिटली मीटिंग कर रहे हैं, इस वजह से आप थोड़ा सा चेहरे को झुका करके देख रहे हैं, या मैं भी लैपटॉप पर अगर हूँ तो थोड़ा सा ऐसा झुका करके देख रहे हैं, पर कोशिश करें कि हमारी जी आई जी साइट हमेशा एक लेवल पे बना हुआ रहे। डेस्क जो आपके ऑफिस में टेबल की डेस्क है, उसमें भी आपकी आई साइट का लेवल आपका पूरा बना हुआ रहे। ये सारी बात तो नॉर्मल हो गई। अब हम आते हैं सर वीकनेस के ऊपर। वीकनेस है आपके शरीर में, और इसका एहसास आपको बहुत जल्दी हो सकता है, या जैसे ही आप 2 दिन में चाय छोड़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि मेरे शरीर में वीकनेस होती है या नहीं होती है, मैं कमजोर हूँ या नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मसल लेवल आपका बहुत कम है। आपने जो बॉडी स्कैन किया इसमें ओके, पता चल रहा है कि आपका शरीर में मसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा वीक होती जा रही है, और आपके शरीर में फैट बढ़ता जा रहा है। और जबकि होना सर ये रिवर्स चाहिए, फैट कम होना चाहिए और मसल्स बढ़ने चाहिए। अब आप देखें, फैट आपका 30% से ज्यादा फैट आ रहा है आपकी बॉडी में, 30% से ज्यादा, जी जबकि जी नॉर्मल इंसान के जो, अगर हम फैट यानी पुरुषों में अगर देखें तो 20%, 20% तक फैट होना चाहिए। 21 हम लोग मान सकते हैं कि 1-2% ऊपर नीचे चलता है इतना, पर आपका तो 30% फैट है, यानी शरीर में अगर 100 में से 30 हिस्से तो आपके फैट ही है, चर्बी है केवल। जो चर्बी का हम देखा जाए तो कोई काम है ही नहीं हमारे शरीर में। हमें चर्बी नहीं बढ़ानी, हमारे हमारे शरीर में मांसपेशियां बढ़ानी, मसल्स बढ़ानी है, ताकि हम अगर किसी क्लाइंट के पास जाएं अकाउंट ओपनिंग के लिए या इंश्योरेंस सेल करने के लिए, तो वो फटाफट से सेल कर पाए। अगर हमारी मसल्स इंप्रूव रहेंगी, मसल स्ट्रांग रहेंगी, तो हम सामने वाले के कस्टमर के सामने हम कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस से बात कर पाएंगे। ऑब्वियसली आप अभी करते भी होंगे कॉन्फिडेंस से, नो डाउट। आप ऐसा मत सोचिएगा कि मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, पर नहीं अगर नहीं मसल नहीं नहीं स्ट्रांग वो, होती है हमारी, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और हाई हो जाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि हमारी अगर मसल जी स्ट्रांग सर, जी होंगी सर। तो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो जाएगा, हमारा और ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। तो
ये सारी रीडिंग्स है। और बाकी रही दूसरी जो हम अगर देखें आपका वाटर परसेंटेज या आपका अगर मेटाबॉलिक एज, अभी मैंने जो आपसे बात कही कि ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया था ना सर, हार्ट इस टाइप से पंप करता है और विजरल फैट बढ़ जाता है। आपने कहा कि मुझे ऐसा कोई असर महसूस नहीं हो रहा है, आपने कहा जी सर सॉरी। हाँ हाँ, नहीं कोई इशू नहीं, एक बार कर लीजिए। हाँ, ओके, आपने कहा मुझे ऐसा कोई असर महसूस नहीं हो रहा है। अब वो असर मैं आपको अभी का अभी सामने दिखा देता हूँ, असर कैसे महसूस नहीं हो रहा है आपका। सॉरी, मैंने कहा था कोई भी हमारा जो हार्ट है या हमारी जो वेन्स है उनमें ब्लड सर्कुलेशन के टाइम पे वो पंप करती है, इस तरह से ओपन और क्लोज होती है। तो वो जो टॉक्सिन्स हम बाहर जमते हैं, तो वो क्या होता है, जब पाइप इतना ओपन होना चाहिए इतना नहीं, थोड़ा कम ओपन होता है, आप समझ। अब कम ओपन होगा तो क्या होगा, उनको ज्यादा प्रेशर में काम करना पड़ेगा। जी ज्यादा प्रेशर में काम हाँ करेंगे तो क्या होगा, उसकी लाइफ इफेक्ट करेगी, समझे आप। जी तो अगर ज्यादा प्रेशर में काम करेगा तो जो उस पाइप की लाइफ इफेक्ट करेगी कि हाँ भाई उस पाइप की जो लाइफ है वो कम होती जाएगी। तो सेम यही है जी सर। आपने, आपकी एज कितनी है? 38। 38। पर मैं कह रहा हूँ आपकी एज अभी 38 नहीं है, 48 क्रॉस कर चुकी है। एक एज जी तो वो सर तो आपने जो जिस डेट ऑफ बर्थ में हमने जन्म लिया है, जिस जन्म तारीख से हमने कैलकुलेट करते हैं वो एज आती है, उसके हिसाब से हम 38 के हो रहे हैं। पर एक उम्र वो होती है जो हमारे अंदरूनी अंग जो काम कर रहे हैं। आपने सुना होगा सर, आज के 30 साल पहले, 40 साल पहले लोग कहते थे, 20 जब हमारा बर्थ हुआ था या आप स्कूल में थे, उस टाइम पे कहा जाता था कि इंसान की उम्र 100 साल की होती है। ये सुना हाँ होगा ना हाँ सर, सुना। जी हमारे जी जी। दादाजी या सबसे सुना ही होगा, पापा मम्मी से भी सुना ही होगा। जी उस समय कहते थे जी जी इंसान की उम्र 100 साल होती है। आज भी मैं कह रहा हूँ सर, इंसान की उम्र तो 100 साल है। पर क्या इंसान उस 100 साल की उम्र को बराबर से जी पा रहा है? नहीं जी पा रहा है। क्यों? क्योंकि इतने टॉक्सिन्स आ रहे हैं, इतने टॉक्सिन्स खा रहे हैं हम लोग। अभी देखिए आपके साथ में क्या हुआ है, आप आज की डेट में 48 साल की उम्र जी चुके हैं, 48 साल की जिंदगी जी चुके हैं। आपकी जो वो तो वास्तविक उम्र है उससे 10 साल ज्यादा है। यानी कि इस हिसाब से आज आपकी गुड़िया की शादी हो जानी चाहिए थी, शादी के लायक आपकी गुड़िया हो चुकी है, अगर एक्चुअल अच्छा में देखा अच्छा। जाए तो इतनी उम्र आप जी ओके, चुके हैं। तो ये तो बहुत तो मतलब इसका हमें क्या बुरा करना है, सिंबल है। इसका इसका हमें क्या करना है सर, कि वो एक ही चीज करनी है, अपनी जो मेटाबॉलिक एज है उसको कम करना है, यानी हमारे ऑर्गन्स को वापस एक्टिव करना है, या जो डीएक्टिवेटेड फॉर्म में होते जा रहे हैं उनको वापस एक्टिवेटेड फॉर्म में लाना है। कैसे लाएंगे? पानी बराबर पीजिए सर, पानी आप पूरा पीजिए। आप पानी अभी, पानी, हाँ बोलिए सर। हाँ नहीं नहीं, पानी कितने आप पानी बराबर पीजिए। पानी आपको कम से कम पूरे दिन भर में आपको लगभग 3 से 3.5 लीटर पानी पीना है मिनिमम। मेरे हिसाब से तो सर 3 लीटर शायद हो जाता है, 2.5 से 3 लीटर हो जाता है। थोड़ा सा वहाँ तेज शंकर जी ने, बोलेंगे सर, थोड़ा सा तेज। हाँ हाँ, मतलब 2.5 से 3 लीटर हो जाता है सर। 2.5 से 3 लीटर हो जाता है, बिल्कुल। गुनगुना पानी भी पीता हूँ सुबह उठते ही। वेरी करीबन गुड। करीबन 200 ml का एक बड़ा सा ग्लास है। एक मैं दिखाऊं, उस ग्लास को दिखाऊं आपको? नहीं नहीं नहीं, कोई इशू नहीं, 200 ml वो तो समझ दो गए, हाँ। 200 ml का जो होता है वो उठते ही मैं लेता हूँ गुनगुना पानी। फिर बाथरूम बाथरूम आके फिर बात मतलब नहा धोने के बाद 15-20 मिनट का पूजा करता हूँ, तो नहाने के बाद भी उसी ग्लास से फिर और एक बार पी लेता हूँ। तो सुबह का 400 ml का, मेरे हिसाब से 400-500 ml का सुबह सुबह 7-8 बजे तक का हो जाता है। चलिए, तो बहुत उस अच्छा हिसाब लगा। से अगर देखें तो 2.5 से 3 लीटर हो जाता होगा मेरे ढाई से हिसाब तीन से। लीटर हो जाता है, अच्छा। एक जी चीज और जानना चाहूंगा सर, जैसे रात को खाना खाते हैं आप, तो रात को खाना खाने के बाद जब आप सोते हैं, बेड पे चले जाते जी। हैं, तो रात को वो नींद से उठ के कितना पानी पीते हैं? रात को सोते समय हाँ, सोने के बाद जैसे रात को नींद उड़ जाती है तो फिर आप कितना पानी पी लेते हैं? उस टाइम पे आप पानी कितना पीते हैं? नहीं, उस टाइम पे तो पानी नहीं पीता, जैसे रात को नींद में क्योंकि नहीं? क्योंकि मेरा जो मतलब सोने का जो टाइम है, मतलब एक ही नींद में मैं उठता हूँ। मतलब 10 से 10:30 के बीच में सोता हूँ, और 4-4:30 बजे 5 बजे तक एक ही नींद में खुल जाती है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। ये चीज बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है, जो कि अच्छी नींद ले पाते हो अमूमन जी आज जी के वो इस दौर में। तो ये जानकर के क्योंकि आपकी बहुत अच्छी लगी। क्योंकि लगभग आप भी जानते हैं, सेल्स में 12 घंटा काम करने के बाद जी जी। आदमी खाना मिले ना मिले सो जाएगा। एक ही स्ट्रेस में सो जाएगा, एक ही स्ट्रेस में, और जब उठता भी है ना वो प्रेशर से ही उठ जाता है कि कि सुबह मेरा फिर आज का जाके टारगेट फिर पूरा करना है। बस बस बस
जो चलिए, चीज है बहुत वही नींद उठा लेता है हमको। ये अच्छा सुबह लगा का जान प्रेशर बिल्कुल हम देख ये लिया। जानकर के अच्छा लगा कि आप अपनी जॉब के लिए भी बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है कि मुझे जो मेरा वर्क है मैं उसको पैशन के साथ कर रहा हूँ या उसको निभा रहा हूँ, ये बहुत अच्छा लगा। जी जी अभी आपको जी क्या करना है सर, पानी आप करें 2.5 से 3 लीटर हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। आप सिंपल सी बात करो, अमूमन आप जैसे सेल्स में तो ऑब्वियसली आपके पास अपना बैकपैक रहता होगा, बैकपैक में आप अभी इस तरह की कोई सी भी बोतल, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इस तरह की मिनरल वाटर की बोतल, जो भी अपने घर से स्टील बोतल या जो भी ले जा सके अपने बैग में साथ में ले जाएं। और बोतल में से आपको क्या करना है, सिप सिप करके पानी हर 15-20 मिनट में आपको पानी पीते रहे। एक साथ एक लोटा एक अच्छा, गिलास पानी मत पीजिएगा। अब नहीं क्यों वो नहीं तो पीना, क्योंकि एक लोटा एक गिलास पानी अगर हमने पिया तो वो 15 से 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद यूरिन के साथ डिस्चार्ज हो जाएगा। तो अच्छा। इससे क्या होगा सर, यूरिन के साथ वाटर डिस्चार्ज हो गया तो हमने जो पूरे दिन भर में जो खाया पिया है, जो भी हम खाना पीना खा रहे हैं, तो वो खाने पीने से जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिलने चाहिए वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगे। पानी के द्वारा वो एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ता है। हमने क्या किया, पानी पी कर और यूरिन के साथ डिस्चार्ज कर किया तो एब्जॉर्प्शन पावर नहीं बढ़ा, इसीलिए अब हमने क्या है, सिप सिप करके पानी पीना। पहली चीज तो आपको ये करनी है। दूसरी चीज आपको क्या करनी है सर, आपको चाय छोड़नी है। केवल बिल्कुल आप सर। दोपहर में 3 बजे 4 बजे जो चाय पीते हैं वो आप पीजिए, बाकी की तीनों चाय आपको बंद करनी है। उसका तो रिप्लेसमेंट उस मैं आपको एक डाइट प्लान सेंड करूंगा ये काउंसलिंग के बाद एक बना करके, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या लेना है, कैसे कैसे लेना है। बहुत इजी रूटीन है, आपके घर में जो सारी चीजें पड़ी उन्हीं चीजों को काम में लेना है वापस में। अभी सर वो तो आपके करेंगे सर। अमूमन एक चीज जानना चाह रहा हूँ सर, आपका खाना जो है डिनर कितनी बजे कर लेते हैं आप? डिनर 9 बजे के आसपास होता है सर। 9 बजे के आसपास, ठीक है, तो कोई इशू नहीं। और और दस डिनर दस दस 10 से 10:30 तक, 10:30 तक लेके चलिए सोने का टाइम। चलिए ठीक है। और डिनर में सर नॉनवेज कितना चलता है, यानी नॉनवेज वीकली तो वंस? टोटली टोटली बंद है। अच्छा, आपने कहा नॉनवेज था टोटल। 2 साल से पूरा बंद हो गया है। हाँ, मैं रात को 3 चपाती और मतलब दाल या सब्जी, बस यही चलता है। ओके, बहुत अच्छा लग रहा है ये बातें जानकर कि आपके आप नॉन वेज छोड़ दिया है और रात को आप हल्का खाना खाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा बदलाव आपको ये लाना होगा कि सर रात के समय जो आप डिनर में चपाती ले रहे हैं, इस जी। चपाती को आपको रिप्लेस करना है किसी भी तरह का मल्टीग्रेन दलिया हो, या अभी मैं आपको बताता हूँ मील रिप्लेसमेंट एक बहुत अच्छा हमारा डिनर का रिप्लेसमेंट है कि आप उस डिनर को स्मार्ट डिनर जिसको हम कहते हैं, जिससे हमारे अच्छा। शरीर में कैलोरी बहुत कम जाएगी, पेट पूरा भर जाएगा। और पेट भरा रहने से क्या होगा कि आपका जो एक्सेस फैट बॉडी में जम गया है वो एक्सेस फैट का बर्न होकर के आपका काम करना शुरू कर देगा। तो हम इस नेचुरल प्रोसेस से अपना वेट लॉस करते हैं, उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे आगे। थोड़ा सा आपका 5 से 10 मिनट और लेना चाहूंगा सर, ज्यादा जी नहीं लूंगा जी क्योंकि जी मालूम है आपका जी। भी ऑफिस टाइम हो रहा होगा, पर 5 से 10 मिनट का टाइम हम लोग लेना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सिंपल चीज आपको बता दूं सर, आपको पानी पीने की मात्रा ज्यादा रखनी, चाय को अवॉइड करना है, स्ट्रेस कम करना है। अगर किसी तरह का कोई आप नशा कर रहे हैं या अभी मान लीजिए बैंक में भी है, कोई कभी कभी सिगरेट पी लेते हैं या कभी कोई गुटखा तंबाकू खा लेते हैं, तो उसको आपको छोड़ना रहेगा। अब बात आती है कि हम लोग एक्चुअल वेट लॉस कैसे करें। आपका जो वजन है सर अभी लगभग 80 किलो आ रहा है और आपका वजन चाहिए 65 से 68 किलो के आसपास, यानी कि लगभग 10-12-13 किलो वजन ज्यादा है आपका। और जी वो जो जी। वजन है वो है शरीर में फैट, यानी 10-12 किलो वजन अगर देखेंगे तो लगभग आपकी बॉडी में 7-8% का लेवल निकलेगा, और वो 7-8%, 10% आपका फैट ही है जो एक्सेस है। अच्छा। अगर आप देखें तो इसकी अगर हम बात करें आइडियल वेट अगर हम देखें तो आपका 65 किलो आना चाहिए। 65 किलो का अगर हम 10% भी अगर निकालें तो 6.5-7 किलो होता है, जी। 6.5-7 किलो। तो ये लगभग हम 10 किलो के आसपास मान रहे हैं, तो आपका 10% आपका कितना निकल रहा है, ये फैट। आपके बॉडी में फैट हो 10% ही ज्यादा आ रहा है, 11%। अच्छा। 11%, मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे, आपके शरीर में 11% के आसपास वजन ज्यादा है, तो वो 11% वजन किसका ज्यादा है, शरीर में फैट जमा है, एक्सेस फैट बहुत ज्यादा है, अच्छा। यानी चर्बी वो जमी हुई दिखती नहीं है कि चर्बी है, पर आप महसूस करेंगे तो। अभी जैसे ये डबल चिन है, यहाँ पे आपका डबल चिन निकलना शुरू हो गया, यहाँ पे लटक, हाँ ये लटकाव जो है अगर आपने हाँ नोटिस हाँ। किया हो तो आप और ये अभी जब चिक चिक में भी थोड़ा सा ये चिक भी। में भी यहाँ तो दिख रहा है, पर ये यहाँ से भी आपका लटकाव शुरू हो गया है। और शायद अच्छा। मैंने पूरा आपका बॉडी स्ट्रक्चर नहीं देखा, हो सकता है आपका टमी भी बाहर निकला हुआ हो, आई डोंट नो टमी। मैं। हाँ, टमी भी तो है, बिना हाँ। टायर वाला तो पेट नहीं होता है। सही है, तो ये जो हमारे शरीर में आपका 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 तो टायर ही नहीं होगा शायद।
आपका टमी होगा, हमारा मेरा तो टायर है। तो उसको अच्छा लगा उसको ये जानकारी कि उसको आपको तो एक जॉली नेचर के हैं, बहुत हंसते खेलते हैं, बातचीत करते हैं, और ये एक्चुअली सेल्स की क्वालिटी है कि जब कोई भी इंसान मार्केटिंग फील्ड में होता है तो इस तरह की बातें वो करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हंसते हंसते बात कर रहे हैं। जी जी जी। तो ये जो एक्सेस हमारे शरीर में स्टोर रूम बने हुए हैं ना सर, इन स्टोर रूम को हमें कम करना है। हमारा मोटिव क्या है? मैंने जो आपको बताया डिनर का रिप्लेसमेंट, आपको क्या करना है, रात को जो आप 9 बजे डिनर कर रहे हैं उस डिनर को बिल्कुल स्किप कर देना है। वो कैसे करना है? डिनर करवाऊंगा, आपको भोजन पूरा करना है, भोजन में आपको कमी नहीं डालनी, बस जो चपाती आप खा रहे हैं ना उस चपाती को रिप्लेस करना है। वो कैसे रिप्लेस करना है अभी बताता हूँ आपको। दिन में एक टाइम तो सर स्प्राउट लेने ही लेने हैं। स्प्राउट आप डेली ले सकते हैं क्या? अंकुरित अनाज। स्प्राउट में मतलब क्या, मतलब मूंग? हाँ, अंकुरित मूंग डेली लगभग हाँ 50 से 60 ग्राम, ले 50 से सकता 60 हूँ। ग्राम डेली लेना है। एक भी दिन स्किप सुबह नहीं होना। सुबह। वो हाँ टाइम में बता दूंगा, पर डेली हाँ लेना है। हाँ हाँ। ऐसा नहीं हो कि सर हमारे आज भूल गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अगर आपको कुछ लगता है प्रॉब्लम तो हम उसका कुछ और सॉल्यूशन दिखाते हैं। तो स्प्राउट तो ले सकता हूँ, लेकिन कोई मेरे को ला के दे तो ले सकता हूँ। आके दे दो। बस वही है एक्चुअली हमारे जेंट्स क्यों? के साथ यही चैलेंज। तो स्प्राउट आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ सर, स्प्राउट्स में क्या प्रोटीन होता है, और प्रोटीन ओके। हमारा मसल बिल्डिंग में काम करेगा और कहीं ना कहीं फैट को कट करने में भी मदद करेगा। तो प्रोटीन का सबसे बढ़िया वेजिटेरियन में जो सोर्स है वो एक ही है, स्प्राउट। या फिर आप पनीर खाएं, पर पनीर में आपको सजेस्ट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि आपकी वर्किंग उतनी एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है, आपको पूरा सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो वो मिल्क पनीर मिल्क जाकर के फिर फैट में कन्वर्ट होगा बॉडी में। मिल्क इसलिए मैं प्रोडक्ट पनीर मेरे को, आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। मिल्क प्रोडक्ट मेरा मतलब दुश्मन है। मैं मिल्क प्रोडक्ट लेता ही अच्छा, नहीं, लैक्टोज जो बचपन से। आपको एलर्जी है? जी जी, बिल्कुल दूध हाँ तो दही मक्खन बिल्कुल पनीर हाँ हाँ। ये सब बिल्कुल खाता नहीं हूँ। घी चलिए भी तो कुछ नहीं। यानी इट मीन्स आप अगर देखा जाए तो आप वीगन कैटेगरी में भी जाने वाले हैं एक तरह से। अगर आपका ये आपने हाँ, अवॉइड कर पूरा दिया तो पूरा वेजिटेरियन, फुल हाँ हाँ। नहीं, वेजिटेरियन। और वेजिटेरियन से भी एक कैटेगरी ऊपर हो गई है जिसका ट्रेंड वो अभी चल रहा है। आपने देखा होगा विराट कोहली भी वीगन वीगन बात कर रहे हैं कि हम लोग वीगन है, क्या है जिसमें वो? डेयरी प्रोडक्ट को भी अवॉइड करते हैं। मिल्क जो प्रोडक्ट है, एनिमल प्रोडक्ट, अच्छा उनको भी अवॉइड किया अच्छा जाता है। तो अच्छा। आपको क्या करना है सर, देखिए मैं प्रोटीन की बात कर रहा हूँ। अगर आपने ये बंद कर दिया तो प्रोटीन तो ऑब्वियसली कम ही रहेगी। प्रोटीन का सबसे बेस्ट सोर्स है स्प्राउट, अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज में हम मेरे साथ मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि कस्टमर हमेशा कहता है कि हम कर लेंगे, पर 2 दिन के बाद घर जाने के बाद वापस फोन आ जाता है कि सर एक्चुअली वाइफ के साथ ये चैलेंज आ रहा है या घर वालों के साथ चैलेंज आ रहा है, वो स्प्राउट नहीं हो पा रहा है। तो मैं बताऊं हमको क्या करना है सर, हमारे पास उसका एक अल्टरनेट है, बहुत स्मार्ट अल्टरनेट। सिंपल सा आपको क्या करना है, एक गिलास पानी का लेना है। एक गिलास पानी में हम आपको एक सेशे देंगे प्रोटीन पाउडर, कोकोआ प्रोटीन आता है हमारा, कोको चॉकलेट फ्लेवर में, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आपको लगेगा कि हाँ यार मैंने कोई बढ़िया सा मिल्क शेक पी लिया है, ऐसा लगेगा अच्छा आपको। दूध में अच्छा। ही बनाना है, सॉरी पानी में ही बनाना है आपको, पर लगेगा कि हाँ हमने कोई बढ़िया सा शेक पिया है। एक 20 ग्राम का पाउच आएगा, उस 20 ग्राम के पाउच को आपको एक गिलास पानी में डालना है सुबह सुबह। जो सुबह की आप चाय पी रहे हैं ना सर, जी जी। मॉर्निंग वाली, उस चाय का रिप्लेसमेंट में आपको बता दे रहा हूँ, आपका हेल्दी ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा और सारा एक ही चीज में आपका वो हर निचोड़ निकल जाएगा। उस पाउच को फाड़ करके आपको एक गिलास पानी में डालना है, घोल लेना है। थोड़ा सा हमारा शुगर कंटेंट उसमें नहीं है, हम विदाउट शुगर के प्रोडक्ट ही ज्यादा हम प्रेफर करते हैं। तो अगर आपको लगे कि वो मीठा नहीं है तो आप थोड़ी शुगर ऐड कर सकते हैं उसमें, टेस्ट के हिसाब से अच्छा आप देख लीजिएगा। हम आपको जो अच्छा। देंगे, जो मैं उमा जी शंकर जी को बोलूंगा वो आपके पास ला करके दे जाएंगे। अच्छा अच्छा। आपको जी ब्रेकफास्ट में वो लेना है। उसके साथ में सर एक मल्टीविटामिन टेबलेट है। जैसा मैंने कहा ना कि दिन भर जो स्ट्रेस रहता है, वो स्ट्रेस आप जी। चाय की वजह से दूर कर ले रहे हैं। तो उस थकान को दूर करने के लिए क्या, अभी हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिसकी कमी रहती है। अभी आपने देखा होगा कोविड का टाइम निकला है, कोविड में जी लोगों को कहा गया कि आप विटामिन सी लीजिए, जिंक ज्यादा लीजिए। तो हम क्यों ना इन चीजों को अपने जिंदगी का हिस्सा बना लेना डेली। जी अगर जी। रोज लेते रहेंगे तो इनकी कभी कभी हमारे शरीर में रहेगी नहीं। नहीं, मैं भी तो कोविड में मतलब पॉजिटिव हुआ था, बिल्कुल तो उतना ज्यादा तो इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी मेरे को जिंक टैबलेट दिया हुआ था। सॉरी, लेना 15 ही से पड़ा। 15 टैबलेट दिया था। फिर कुछ मल्टीविटामिन का टैबलेट दिया था 15 दिन का। तो देखिए अभी हम भी आपको वही समझाना चाह रहे हैं कि जो डॉक्टर्स अब जिस चीज को प्रिफेयर करने लगे, हम न्यूट्रिशनल एडवाइजर जो है, हम न्यूट्रिशन कोच जो है, हम लोगों को वही चीजें बताते हैं कि इन चीजों की आप अगर रेगुलर बेसिस में आप अपनी डाइट में शामिल रखेंगे तो आपकी कमी कभी नहीं होगी और इनसे आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहेगी। तो एक जी मल्टीविटामिन टेबलेट आपको देंगे सर, न्यूट्रीचार्ज मैन आती है हमारी। तो उसको क्या अच्छा। करना है, सुबह वो जो शेषे दिया एक गिलास पाउच, उसके साथ में वो न्यूट्रीचार्ज मैन जो मल्टीविटामिन टेबलेट है वो ले लेनी है। जी अब जी। सर आप अखरोट जानते हैं? अखरोट
हाँ जानता हूँ। वॉलनट। हाँ। तो आपको रोज 2 अखरोट खाने हैं सर, डेली मिनिमम 2 अखरोट डेली खाने हैं। 2 अखरोट पॉसिबल है? मिलेगा? हाँ मिलेगा। रात को भिगो करके रख दिया उसको, और सुबह उसको अच्छा भीगे हुए अखरोट को खाना है, सोक किया हुआ खाना, कच्चा नहीं खाना है। अच्छा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जनरली क्या वेजिटेरियन में ओमेगा 3 की भी डेफिशिएंसी रहती है, और ओमेगा 3 हम देखा जाए तो वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करेगा, आपकी जो इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग आ जाती है बॉडी में उसको अच्छा करेगा, और कहीं ना कहीं वो थोड़ा फैट कट करने में भी मदद करता है। अखरोट अच्छा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अखरोट ज्यादा नहीं सर, अभी मेरे हिसाब से जहां तक मुझे आइडिया है, हमारे यहाँ राजस्थान का जो मार्केट है वहाँ पे लगभग 1100 रुपए किलो के आसपास आ रहा है। आपके जी वहाँ जी। क्या आइडिया है? तो आप, मुझे आइडिया नहीं कितना क्या है, तो आप उस चीज मेरे को को, भी आइडिया नहीं है। हाँ, तो अगर आप डेली 2 अखरोट खा सके तो बेस्ट है, नहीं तो एक छोटा सा इतना सा हमारा एक ओमेगा 3 का वेजिटेरियन कैप्सूल आता है, इतना सा, लगभग उसकी कॉस्ट आएगी 6.5-7 रुपए के आसपास पड़ेगी, कोई ऐसी ज्यादा कॉस्टिंग नहीं है। पर अच्छा उस अखरोट की कमी, जो हम 2 अखरोट खा रहे हैं, उस एक कैप्सूल में आपको लगभग 4 से 5 अखरोट के बराबर का ओमेगा 3 मिल जाएगा। यानी हमने अच्छा। सारी चीज को स्मार्ट बना दिया है। देखिए आज आप बैंकिंग में भी आए तो बैंकिंग भी पूरी स्मार्ट हो गई है, आप समझ रहे होंगे, हाँ हर टेक्नोलॉजी। हाँ तो जी हमने जी। क्या, हमारे भोजन को भी स्मार्ट कर देना है कि अब वो अच्छा अखरोट नहीं खा पाएंगे, क्यों? क्योंकि रहती है फैमिली की सिचुएशन, क्योंकि और फिर भी जॉइंट फैमिली है, तो जॉइंट फैमिली में तो ये एक चैलेंज बड़ा रहता है कि अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे पूरे परिवार के लिए वो चीज करनी पड़ेगी, आप जी समझ रहे जी हो जी। कि अगर हाँ मैं अखरोट खा रहा हूँ तो मुझे पहले पूरे परिवार के लिए खिलाना पड़ेगा, फिर मैं खाऊंगा। तो आप जी सोचिए अगर जी जी। फैमिली में 10 मेंबर है तो 2 अखरोट पर डे के हिसाब से 20 अखरोट तो यही होगा लगभग, यानी 1 किलो अखरोट आपको पर डे का चाहिएगा, यानी आधा जी किलो के जी जी। आसपास। तो 500-600 रुपए का एक्सपेंसेस वो पर डे का आपका हो जाएगा, तो इतना मत करिए। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ क्या, सुबह सुबह जो वो मल्टीविटामिन टेबलेट है उसके साथ साथ में ही एक हमारा ओमेगा का कैप्सूल है वो आप ले लीजिएगा। वो मैं उमा अच्छा शंकर जी को कहूंगा, वो आके आपको समझा देंगे कैसे करना है क्या है, क्योंकि उनको पूरा नॉलेज हो गया और वो भी मेरे साथ पिछले लगभग 1.5 साल से कर रहे हैं, तो उनको पूरा एक्सपीरियंस है। अच्छा। अच्छा आप आराम से ठीक। फिर ये अपना इस चीज को आप एक्सपीरियंस करिए। दिन भर में जो आपको लंच लेना है, लंच आप बैंक में अगर टिफिन बॉक्स साथ में ले जाते हैं, तो मैं एक आपको ये करूंगा कि लंच से आधा घंटा पहले थोड़ा सलाद खाएं। एक अच्छा। लंच का जो एक बॉक्स होता है, एक हाँ हाँ। एक प्याली में आप एक कटोरे में अलग से सलाद भर के डेली ले जाए, और सलाद अच्छा। लंच से आधा घंटा पहले कर लें, और उसके बाद में आपको लंच करना है। ये आप ध्यान रखें। सलाद में क्या होगा? ककड़ी, टमाटर, खीरा, और अभी जैसा सीजन मूली का आ जाएगा तो मूली आप खा सकते हैं, प्याज है तो प्याज खा सकते हैं, जो भी गाजर है तो गाजर ले सकते हैं, जो भी आपके वहाँ पे रहेगा वो आप अच्छा ले सकते अच्छा। हैं। सलाद खाना, सलाद के बाद लंच में जो आपकी इच्छा है सब खाइए, मैं किसी चीज के लिए मना ही नहीं करूंगा, जो आप खाना चाहें हर चीज खा सकते हैं, ओके। यानी आपको जो खाना खाए खाइए, मना किसी के लिए नहीं करूंगा, वो बस एक मैं चीज है। जी, हाँ, मैं तो सारा चीज खा लेता हूँ जो देते हैं हाँ, मुझे। बस मना किसी के लिए नहीं करूंगा, केवल एक चीज आपको कहूंगा कि कितना खाना है वो जरूर ध्यान रखें, पोर्शन कंट्रोल आप ध्यान रखें। जैसे आप अगर कचौरी, वो नहीं समोसा होता है, वो नहीं या होता है। सिंगाड़ा, उसका आपके उधर शायद समोसे को सिंगाड़ा बोलते हैं ना, सिंगाड़ा सिंगाड़ा। हाँ, तो वो सिंगाड़ा भी आप खाना चाहते हैं तो वो खाइए, मना ही नहीं है, पर उसको क्या करना है, जैसे एक सिंगाड़ा ले लिया तो एक सिंगाड़े का 3 पोर्शन कर दीजिए, एक पोर्शन आपको खाना, बाकी का 2 अपने कलीग्स को दे दीजिए, ऐसा करिए। आपकी इच्छा भी पूरी हो गई कि मैंने सिंगाड़ा खा लिया, और सामने वाले ने भी हो गया, और आपके शरीर में एक्स्ट्रा कैलोरी भी नहीं गई। इस तरह से आपको खाना है, मना किसी चीज के लिए नहीं है, आप सब चीज खाइए। उसके बाद में 3-4 बजे आपको चाय पीनी तो पीजिए, और अगर आप चाय की जगह लेमन टी या ग्रीन टी पी सकते हैं, अगर ऑफिस में अवेलेबल है तो सबसे बेस्ट है, नहीं है तो फिर चाय आप चला सकते हैं। और शाम को जो अपन बात कर रहे थे आपका चपाती को स्किप करने की, चपाती हटानी है, क्योंकि चपाती केवल कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन है, तो चपाती की जगह सर मैं आपको एक पाउच दूंगा, जिसमें एक सिंगल पाउच में 150 कैलोरी के आसपास मिलेगी, और अच्छा वो पाउच जो है हमारा क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट है, जो इंडिया में फैट कटर्स जो हैं उनको क्लिनिकली रिसर्च करके बताया गया है कि अगर आप उसको रेगुलर लेते हैं तो महीने में आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। अभी अगर आपने इस चीज को रेगुलर फॉलो किया ना, तो सर मैं आपको बताऊं, 1 महीने में आपका 2 से 3 किलो वेट लॉस बहुत इजीली, यानी विदाउट आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए हुए, बस जो अभी आपका रूटीन है उसी रूटीन को फॉलो करते रहे, और थोड़ा सा बदलाव किया तो अभी 2 से 3 किलो तो बहुत आसानी से हो जाएगा। और उसको आपको क्या करना है, शाम को लगभग 6-7 बजे के आसपास अपना जो वो पाउच है, आप अपने, अगर मान लीजिए ऑफिस से लेट भी आते हैं तो बैग में रख करके ले जाइए,
1 गिलास पानी लिया, उस पानी में वो पाउच डाला और घोल लिया। जैसे सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हैं उसी टाइप से आपका डिनर भी हमने वो पाउच में आपको ला करके दे दिया, और उस पाउच में वो जो लेंगे आप कैलोरी 150 कैलोरी के आसपास मिल जाएगी। और सबसे अच्छा प्लस पॉइंट आपके लिए ये है, वो है आपका ये क्या नाम है जिसको हम कह सकते हैं कि उसके अंदर 3 फैट कटर्स हैं। वो 3 फैट कटर्स आपकी बॉडी में जितना एक्सेस फैट है वो एक्सेस फैट को कट करने में मदद करेंगे। और दिन में जो आप लंच में अगर मान लीजिए कुछ फैट की चीजें खा भी रहे हैं तो वो फैट को जमने से रोकेंगे। ये उसका फायदा है। सबसे बड़ा फायदा उस प्रोडक्ट का यही है। अब मेरा मोटिव कोई प्रोडक्ट बेचने का नहीं है, मेरा मोटिव केवल यही है कि आप कैसे भी करके फिट हो जाए, आपकी हेल्थ जो है वो लगे कि हाँ किसी हीरो की है, कोई हीरो लग रहा है। ऐसा लगना चाहिए कि हाँ यार, अगर आप कभी किसी के सामने भी जाएं तो आपको लगे कि हाँ यार कोई बंदा आया है हमारे पास। ये फॉलो करना है। पानी आपको ज्यादा पीना है, चाय को अवॉइड करना है, नॉन वेजिटेरियन फूड को अवॉइड करना है, अल्कोहल को अवॉइड करना है, जितना हो सके हेल्दी फूड आप प्रेफर करें। और एक चीज लास्ट में मैं उसमें एड ऑन और डालना चाहूंगा आपका, वो ये है कि अगर आप कुछ एक्सरसाइज या योगा वगैरह नहीं करते तो थोड़ा सा उसको प्रिफेयर करें। और अगर आप कहें कि मेरे पास टाइम नहीं है तो सिंपल सी बात बता दूं, आपको पूरे दिन भर में लगभग 250 से 300 स्टेप्स चढ़ने हैं। सीढ़ियां चढ़नी है, उतरने वाली काउंट नहीं होगी, चढ़ने वाली काउंट होगी। ये आप ध्यान रखें, जब आप केवल चढ़ेंगे वो काउंट करना है। तो 250 सीढ़ी करीबन वो चढ़ लेना। नहीं चढ़ पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लगभग जहाँ बरगढ़ में रहते हैं आपके घर से बस स्टैंड कितना दूर है सर? बस स्टैंड एक गवर्नमेंट बस स्टैंड तो 1.5 किलोमीटर के आसपास होगा, और प्राइवेट बस स्टैंड जो है वो तो 2.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर। ठीक है, मैं गवर्नमेंट के पास आपको नहीं भेजूंगा सर, प्राइवेट तक चले जाइएगा आप। अच्छा। और कुछ कर पाए नहीं कर पाए, आप प्राइवेट बस स्टैंड तक अपने घर से जाकर पैदल जाकर के वापस आ जाएं, बस इतना अच्छा। आप डेली कर लीजिएगा। जी जी। और नहीं उसमें क्या एक्चुअली करना, हाँ जब हाँ घर बोलिए। से प्राइवेट बस स्टैंड जाएंगे ना सर, तो पूरे रास्ते में आपको बात किसी से नहीं करनी, ये ध्यान रखना है। पूरे अच्छा। रास्ते में किसी से बात नहीं करनी है। और बात जितना हो सके थोड़ा सा ब्रिस्क हो, फास्ट वो चलिएगा, थोड़ा सा फास्ट चलने की कोशिश करिएगा। शुरुआती अच्छा। दिनों में थोड़ी सी परेशानी आएगी, बाद में आपकी हैबिट हो जाएगी। बस इतना सा काम करना है। अब ये आप मान सकते हैं कि अगर आपने ये कर लिया तो मैं आपको अश्योर करता हूँ अगले 3 से 4 महीने में आपके घर वाले भी आपको नहीं पहचान पाएंगे कि इतना बदलाव, इतना चेंजेस आप कैसे लेके आए, अगर आपने इसको जी। बिल्कुल सीरियसली फॉलो किया। और वैसे भी आपका डेडिकेशन लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं अपनी हेल्थ को फिट करने के लिए। नहीं नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि आगे चल के बहुत दिक्कत करने वाली है, इसको अभी ही यहीं पे रुकना पड़ेगा। तो अच्छा लगा कि आपका सजेशन सारे मानेंगे, बाकी तो कैसा लगा सर आपको? अब कर सकते हैं आप ये? कर तो सकते हैं सर, लेकिन जो आप पाउच वाली बात कर रहे हैं, मतलब सुबह भी पाउच लेना है, शाम को भी लेना है, मतलब कैप्सूल भी लेना है, तो ये कहाँ तक मतलब अच्छा है शरीर के लिए? जैसे कि बिल्कुल हर कोई भी, अगर मैं पूछूं कि टैबलेट देंगे तो हम लोग दवाई ही समझते हैं किसी को भी। बिल्कुल, दवा पर 100% आपकी बात से। आप क्या, मेरे फैमिली मेंबर भी इसी चीज को कहते हैं कि कितनी दवाइयां ले रहा है। एक्चुअल में देखिए ये दवा नहीं है सर, मैं बताऊं आपको, एक नॉर्मल इंसान जिस तरह से सोचता है, जिस भाषा को समझ सकता है, वो मैं आपको बताता हूँ। वैज्ञानिक जो होते हैं, अपने अंतरिक्ष में वैज्ञानिक जाते हैं रिसर्च करने के लिए। आपको मालूम होगा कि नासा हाँ हाँ ने ये विमान भेजा जिसमें इतने यात्री गए, ये गए। जी तो वो 15-15 दिन, एक महीना वहां पर रहते हैं जी। अंतरिक्ष में। तो अब आप बताइए, क्या अंतरिक्ष में वो अपने साथ उसमें दाल चावल का बोरी या नहीं आटे का बोरी साथ में तो नहीं ले जाते होंगे? नहीं नहीं, ऑब्वियसली हम समझ सकते हैं। तो वहां वो तो पर है। वो अपने आप को जिंदा कैसे रखते हैं? हमें जिंदा रहने के लिए, हमारे शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा जी किससे जी। मिलती है? जो हम खाते पीते हैं हाँ हाँ, उसी से मिलती बिल्कुल है। है। और खाने पीने से हमें क्या होता है? केवल पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं। तो ये जो आपको कैप्सूल बताया है या पाउडर बताया है, ये सारे वो पोषक तत्वों का कॉम्बिनेशन है सर। स्मार्ट फूड है, ये कोई भी अच्छा। दवाई नहीं है। अगर दवाई होती तो आज आप और मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, कि मैं आपको इस तरह से नहीं सेल कर पा रहा होता। क्यों? क्योंकि दवा सेल करने के लिए या दवा को आपको प्रिस्क्राइब करने के लिए आपके पास MBBS MS MD की डिग्री होनी चाहिए, आप प्रोफेशनल डॉक्टर होने चाहिए, जी जो जी, कि वो मैं तो है। नहीं हूँ। मैं अच्छा। एज एक न्यूट्रिशन कोच हूँ, और मैं आपको न्यूट्रिशन के बारे में बता रहा हूँ कि आपके शरीर में पोषक तत्व कितने महत्वपूर्ण है। और जो मैं आपको प्रिफेयर कर रहा हूँ वो भी सारे पोषक तत्व हैं, उन्हीं पोषक तत्वों का कॉम्बिनेशन है। आप कह रहे हैं मैं ये पाउच नहीं ले सकता, तो मैंने भी आपको पहले वही ऑप्शन बताए थे कि आप पाउच, मैंने कहा ना, मेरा प्रोडक्ट बेचने का कोई मोटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर की दया से आप भी सेल्स प्रोफेशन में, और मेरे पास कहा जाए तो मैंने अपनी मेहनत से इतना बना लिया है
कि भगवान की दया से मेरे आराम से घर खर्चा आसानी से चल जाता है। तो प्रोडक्ट जी। बेचना मेरा मोटिव नहीं है सर, मेरा मोटिव ये है कि जिस तरह उमा शंकर जी ने आज आपको मेरे पास भेजा है कि उनको उनकी सेहत में बदलाव नजर आया, तो आपके अंदर भी वही बदलाव मैं महसूस करना चाह रहा हूँ कि आप भी वही बदलाव अपने शरीर में लेकर के आए। बाकी प्रोडक्ट तो क्या है, प्रोडक्ट तो आप भी जानते हैं, सेल्स में आप भी हैं तो आप भी बेचते हैं, पर बेचना मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव है कि आप मेरे साथ जुड़ गए तो आपको मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विस दूं, और आपका जो टारगेट है, जैसे आपका टारगेट लगभग 68 kg तक पहुंचना है, तो यहाँ तक मैं पहुंचाने में आपको पूरी मदद करूंगा। आपको डे बाय डे काउंसलिंग करेंगे, हमारा जो फिटनेस का सेशन चलता है, आप चाहें तो उसमें आ सकते हैं हमारे साथ, एक्सरसाइज कर सकते हैं, हर चीज से हम आपको गाइड करेंगे। आप इनको लीजिए और मैं आपको पूरा अश्योर करता हूँ कि आप जितना ज्यादा इनको प्रेफर करेंगे, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे, उतना ज्यादा आपको महसूस होगा कि हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं वास्तव में अपने शरीर में बहुत बदलाव लेकर के आ रहा हूँ। और जब ये बदलाव आपके अंदर आएगा तो उससे आपके बच्चे, आपकी जो गुड़िया है, जैसे आपकी गुड़िया ने कुछ ड्रीम देखा होगा या सपना देखा होगा, या उसने नहीं देखा तो आपने देखा होगा कि मैं अपनी गुड़िया की शादी में ये चीज कर सकता हूँ, या ये ऐसा कुछ कर सकता हूँ। जी। या जी। उसको मान लीजिए आपके यहाँ कुछ ऐसा हो दहेज का, या हर पिता की ख्वाहिश होती है कि मैं अपनी बेटी को, मेरी भी आज एक बेटी है सर, 10-11 साल की मेरी भी गुड़िया है, तो उसके लिए भी मैंने सोच रखा है कि मैं उसके लिए क्या क्या करूंगा, मैं उसकी शादी के वक्त ये करूंगा। तो जब आप फिट रहेंगे तो ही ये सारी चीज कर पाएंगे ना सर, आप समझ जी। रहे जी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो बिना फिटनेस, फिटनेस। और फिट रहने के लिए क्या ये चीजें अभी हमें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो कोविड का सीन आया, अभी कोविड का टाइम आया सर, आपने देखा भी होगा, लोगों का जिंदगी भर की कमाई चली गई, पैसा तो गया ही गया, इंसान भी चले गए। तो हम जी जी क्यों ना अभी बिल्कुल। से फिट रहने की कोशिश करें अपन थोड़ा सा, कि हम अपने आप को फिट रखें ताकि ऐसी नौबत ही ना आए, और अपने परिवार को खुश रखें। बाकी बिल्कुल आप नो बिल्कुल। डाउट आप ये टेंशन मत लीजिए सर कि ये पाउच लेने से मुझे नुकसान होगा या मेरी सेहत पे कुछ ऐसा होगा। नहीं, वो तो सही, आप जैसे एडवाइस करेंगे वैसे ही रहेगा। लेकिन ये सर कब तक लेना पड़ेगा, मतलब जैसे आप बोल रहे कि ये फूड, जैसे अखरोट की जगह पे आप बोले कि ओमेगा 3, तो बिल्कुल अखरोट लाइफ टाइम खाना चाहिए बिल्कुल। अगर फ्रूट्स के हिसाब से, और अखरोट नहीं खा रहे हैं तो फिर ओमेगा 3 भी लाइफ बस ओमेगा 3 का कैप्सूल ले लिए, स्मार्ट फूड हो गया ना सर। हमने लाइफ देखिए टाइम अगर लेना हम, पड़ेगा सर। हाँ तो ओमेगा है ना सर, लाइफ टाइम हम लेंगे तो हमारे शरीर में उस चीज की कमी नहीं होगी। अगर हम ओमेगा की कमी रखेंगे तो आने वाले इन फ्यूचर हमारे हो सकता है जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाए, इन अंदर जब स्वेलिंग्स आती है, वो स्वेलिंग की वजह से हमारा और दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो। तो एक छोटा सा अच्छा। ओमेगा 3 सर, आज अगर देखें ऑन एन एवरेज, अगर आप दोस्तों के साथ आज सेल्स में है, मैं मान 100% आप मेरी बात से सहमत होंगे क्या, कि जब आप सेल्स में होते हैं, मान लीजिए आपको किसी सेल्स कॉल पे जाना है, और आपके साथ आपके कोई बॉस या कोई कलीग साथ में जाता है, तो मार्केट में आपको उसको चाय भी पिलानी पड़ती है, या कोई कस्टमर आपको मार्केट में ही मिल गया तो उस कस्टमर को भी आपको चाय पिलानी पड़ेगी, या उसको कुछ नाश्ता करवाना पड़ता है, ऐसा आपका है ना, ये तो मानते हैं। बिल्कुल, हाँ तो बिल्कुल, ये तो उसमें ऑन 100%। एन एवरेज आपका 50 रुपए से लेकर 100 रुपए तो पर डे खर्चा होता ही है ना, बिल्कुल सर, बिल्कुल। 50 से होता 100 है। रुपए तो तो, डेली का तो वो खर्चा है। खर्चा हम ऐसी जगह कर रहे हैं जहां से हमें कुछ भी फायदा नहीं, तो हम वो 50 रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर हमने अपने शरीर पे डाल दिया, जी तो वो जहां हम आज 50-100 रुपया खर्च कर रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले टाइम पे हम उन दोस्तों पे या उन कस्टमर्स पे हम डेली का 500 रुपया भी खर्च कर सके, इतनी अर्निंग हमारी बढ़ जाएगी, क्योंकि जी हम जी फिट रहेंगे। जी हमने पहला इन्वेस्टमेंट हमने अपने शरीर पे डाल देना है, अपने शरीर पे इन्वेस्टमेंट डाला तो हम वहाँ खर्चा ज्यादा कर पाएंगे, और वहां से अपना जो कहते हैं ना रिटर्न ऑन हम्म, इन्वेस्टमेंट, वो ज्यादा निकाल पाएंगे। आप समझ जी पा रहे जी होंगे जी। मैं क्या कहना हाँ चाह हाँ रहा हाँ हाँ, बिल्कुल हूँ, वही बिल्कुल। चीज है। और आप और मैं जी। तो वैसे भी एक ही प्रोफेशन से सर, मजा आ रहा है बात करने में, और एक्चुअली समय बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं आपको हाँ एक ही सर, चीज हाँ कह सर। रहा हूँ सर, आप 1 महीने के लिए, ज्यादा मैं जी लंबी बात नहीं करूँ, हालांकि ये तो 3 से 8 महीने का प्रोसेस है, पर मैं 1 महीने की बात आपके सामने करता हूँ। 1 महीने आप, जो मैं आपको बता रहा हूँ, उस रूटीन को फॉलो करिए, जी और इस रूटीन को आप फॉलो करके आप देखिए, आज की आपकी सारी रीडिंग्स हैं, इंच टेप आपके घर में पड़ा, मशीन के ऊपर आप विश्वास मत करिए, मैं आपको खुद कह जी रहा हूँ, मशीन पे जी विश्वास मत करिए। आपको क्या करना है, इंच टेप घर पे पड़ा है, इंच टेप से आपको क्या करना है, घर पे किसी भी मेंबर को बोलिए, गला, सीना, कमर, कूल्हा, बाजू, थाइज, ये सबका नाप ले लीजिए इंच टेप से, और एक पेपर पे नोट कर लीजिए आज की तारीख डाल करके। ओके। ठीक है, अब क्या करना जी है, 1 महीने तक जो रूटीन आपको मैंने बताया उसको फॉलो करिए, और 1 महीने के बाद वापस नापिएगा। हो सकता है मशीन तो झूठ बोल जाए, क्योंकि मशीन है, देखिए कुछ भी हो सकता है, पर इंच टेप और आपके घर वाले कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, आपके कपड़े कभी जी भी झूठ नहीं बोलेंगे। मैं जी आपको इतना श्योर कर, 1 महीने के लिए आप एक बार फॉलो करिए। और इसका कोई वैसे भी विशेष कोई बड़ा अमाउंट नहीं हो रहा, अगर आपको लग रहा है कि यार कोई ज्यादा बड़ा अमाउंट हो जाएगा कि 30-40 हजार रुपए का खर्चा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं।
मैं आपको अमाउंट बताऊं, एक महीने का जो एक्सपेंसेस होना है वो लगभग 9 प्लस 1800 और 375 प्लस 225 प्लस 2, ये सर पूरे महीने का आपका जो एक्सपेंसेस है ये 8,000 रुपए का है केवल, ओनली 8,000 रुपए। अब 8,000 रुपए आप अपने शरीर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सोचिए आप इस 8,000 की बदौलत आप अपने कस्टमर से कितना पैसा यानी कितना बड़ा बिजनेस निकाल सकते हैं। जब आप फिट रहेंगे और फिट रह के अपने क्लाइंट के साथ बात करेंगे तो कितना बड़ा आप बिजनेस निकाल पाएंगे, ये आप सोचें। 8,000 कोई बड़ी बात नहीं है, मैं उमा शंकर जी को भेजूंगा, आप उमा शंकर जी को पेमेंट कर दीजिएगा और प्रोडक्ट वो आपको ला करके दे देंगे, और कैसे कैसे लेना है जो वो आपको सारा चीज बता देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। और आप चाहें तो अगर उनको कैश नहीं देना चाहेंगे, आपको लगता है कि कहीं उमा शंकर जी का इसमें बीच में कोई कमीशन होगा या ऐसा कोई माइंडसेट होता है, आप ऑब्वियसली सेल्स वाले बंदे हैं तो ये माइंड में आता ही आता है, तो आप ऐसा कुछ भी मत समझें। वो एक निस्वार्थ भाव से वो आपको उन्होंने मेरे पास भेजा है। और फिर भी अगर आपको लगता है तो आप मेरे डायरेक्ट नंबर पे फोन पे गूगल पे कुछ भी ट्रांसफर कर सकते हैं, पेटीएम के थ्रू, कैसा भी आपको लगता है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो यही करूंगा सर कि अच्छी चीज की शुरुआत डे 1 से हो जानी चाहिए। कहते हैं ना डे 1 और 1 डे, एक दिन या पहला दिन, ये हमें डिसाइड करना है कि मेरे एक दिन वो करूंगा या मेरी जिंदगी में आज ये पहला दिन है, मैं आज से शुरू कर रहा हूँ, ये निर्णय आपको लेना है। जी जी। तो अच्छा लगा सर सुब्रत जी आपसे जान के कि आप इतना हेल्प में। अब आप बताएं सर, आपका और कोई प्रश्न रह गया हो, क्योंकि एक्चुअली में क्या थोड़ा सा मेरे को भी जाना है और लगता है आपको भी शायद ऑफिस का टाइम हो रहा होगा। जी जी। बाकी जितना भी मतलब आप बताए सारा चीज के बारे में, बहुत ही इनर थॉट था उसको करने के लिए। बाकी जो जो और भी इसके लिए अगर मैं आपको अगर कुछ भी डाउट भी रहता है ना, तो सर मेरा पर्सनल नंबर आपके पास है, कभी भी आप एनी टाइम। बस ये कि रात को 10 बजे बाद मैं किसी का कॉल रिसीव नहीं करता हूँ, रात को 10 से लेकर सुबह 5 तक किसी का कॉल रिसीव नहीं करता हूँ, केवल फैमिली को छोड़ करके। तो उस टाइम पे आप कॉल मत करिएगा, बाकी आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। अगर मैं मीटिंग में कहीं रहा तो मैं कॉल उस टाइम रिसीव नहीं करूंगा, बाद में आपको कॉल बैक 100% कर। बिल्कुल, कभी भी कोई डाउट रहा तो आप मुझसे बात करिए। वो तो पर्सनली बात करूंगा ही। बाकी जो जो स्टेप बोले हुए हैं उसको पूरे करने का मतलब बस तो ये पूरा मैं कह रहा हूँ ना सर। देखिए आप भी जानते हैं सेल्स में अगर आपने किसी एक कस्टमर को अगर आपने अपने साथ अटैच कर लिया तो वो कस्टमर से आपकी जिंदगी नहीं निकलने वाली, पर उस कस्टमर को आपने सेटिस्फाई कर दिया तो उस कस्टमर से आज आपको रेफरल आएंगे, उससे आपको बहुत बड़ा बिजनेस मिल सकता है। और मैं भी आपका यही चाहता हूँ कि आपका रिजल्ट एक बार कैसे भी आ जाए। आप जब स्मार्ट दिखने लग जाएंगे ना, आपका जो टमी अंदर चला जाएगा और चेस्ट बाहर आ जाएगा, तब लगेगा कि आप फिटनेस हैं और फिट कैटेगरी में आ रहे हैं, तो उसको देख करके बहुत मजा आएगा कि हाँ ये काम हो सकता है। तो अच्छा लगा सर। और भी कोई कंफ्यूजन हो आप बेझिझक होकर मेरे से बात करिए, और मैं और भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी मैं व्हाट्सएप पे आपको जरूर शेयर करूंगा, है ना सर। जी 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 जी। तो थैंक यू, आपने टाइम दिया, बहुत बहुत थैंक यू। नमस्ते सर। थैंक यू सर, थैंक यू। या तो अभी हम लोग अपने नॉर्मल वापस आ जाते हैं रूटीन में। हालांकि मैंने कुछ ज्यादा टाइम ले लिया आज सभी का, जी जी जी। पर अभी सभी लोग अपना अपना चेहरा दिखाएं कि 1 घंटे तक नींद तो नहीं आ गई कभी किसी को। गजब, 8,000 की सेल हो गई। एक चीज आपने किसी ने नहीं पूछा कि 8,000 में प्रोडक्ट क्या दिया। 8,000 की सेल तो हो गई, ये किसी ने नहीं पूछा कि 8,000 में प्रोडक्ट क्या दिया। मैंने क्या दिया, मैं बताता हूँ क्या दिया है 1,000 में प्रोडक्ट जो आप लोगों को। ये चीज देखिए, सामने वाले कस्टमर ने भी नहीं पूछा कि प्रोडक्ट का नाम क्या और प्रोडक्ट क्या दे रहे हैं। न्यूट्रीचार्ज मैन दिए हैं, कोकोआ प्रोडक्ट दिए हैं सर, भेज ओमेगा और एलिमेंट फैट। कितना होता है जोड़िए इनका पैसा, जोड़िए कितना होता है, जोड़िए, चलिए जोड़िए आप। हाँ हाँ नहीं लग कितना पैसा होता है, हाँ जोड़िए। उमेश जी आप ही जोड़ करके बताएं, जो आपने बोला इसका पैसा आप ही जोड़ करके बताएं। सर अभी तो हम डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस जोड़े थे, एमआरपी नहीं जोड़े थे। यही लेके बोला। अभी देख लीजिए हम उसके बाद में नींद तो दूर गई सर। 5,000 का है ना ये एसएनएफ। अब देखिए सबसे बड़ी चीज, अभी किसी ने जोड़ा क्या पैसा, जो जो प्रोडक्ट हैं उनके? मैंने अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया मैंने क्या प्रोडक्ट दिए हैं। आप प्रोडक्ट दिए हैं मेरे हिसाब से न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ, न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज भेज ओमेगा। पैसा जोड़ करके बताइए। 5,425 रुपए का आ रहा है सर। ज्यादा आएगा सर।
5 5 10 अच्छा अच्छा न्यूट्रीचार्ज कोकोआ प्रोडक्ट का भी जोड़िए। कोकोआ प्रोडक्ट दूसरा मैंने चलिए मैं सबका कंफ्यूजन में कोकोआ प्रोडक्ट 925 का है। सबका कंफ्यूजन दूर कर दे रहा हूँ, मैं सबका कंफ्यूजन दूर करता हूँ। 2700 और 2700 दो है सेंडअप, 5400 रुपया। न्यूट्रीचार्ज मैन 375, जो आप आगे से आगे जोड़ते जाइएगा। 5400 375। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा 2 है, क्योंकि अभी मैंने उनको बोला है सुबह ब्रेकफास्ट के साथ ही लेनी है, पर जैसे ही मैं कल डाइट प्लान सेंड करूंगा, ये मैं जो कस्टमर के साथ करता हूँ वो 2 डब्बे में साथ में भेजूंगा। 2 न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा है, 225 225 450, और कोकोआ प्रोडक्ट के 2 शेशे, तो उनका मैंने 900 रुपया राउंड फिगर में जोड़ा है। कितना हुआ अब आप जोड़िए, 1800, 5400 और 375 और 450। थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे दिया है 25 30 40 रुपए का, वो ठीक है राउंड फिगर में। इतना तो हम दोस्तों के साथ बैठते हैं तो चाय कचौरी खिलाने में भी वो खर्च कर देते हैं। तो अब जो बात आ रही है, मैं सबसे पहले लेना चाहूंगा प्रेम सालवी सर को, कि सर उस दिन ताला और चाबी मेरे पास थे, यानी ताला आपके पास था, चाबी मेरे पास थी। अब आप बताइए चाबी आपको मिली या नहीं मिली? प्रेम सालवी सर, शायद नेटवर्क इश्यू है, मेरे यहाँ पर है या आपके यहाँ? यस सर, यस सर, हेलो, यस यस यस, हाँ सर, मेरे यहाँ नेटवर्क इश्यू। हाँ नहीं, मेरे को यहाँ कॉल बहुत आ रहे हैं। हाँ चलिए। हाँ मेरे के कॉल बहुत आ रहे हैं। नहीं, शायद आपका नेटवर्क, मुझे आवाज नहीं आ पा रही आपकी। हाँ, तो अभी बाकी साथी बताएं कि क्या लगता है काउंसलिंग अगर हम ऐसे करें, तो जो मैंने आपको डे 1 स्टार्टिंग सेशन में बोला था कि डेली की हम 5-6 हजार का प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, तो क्या ये संभव है? आप लोगों को क्या लगता है इस तरह अगर काउंसलिंग करें तो? सर अगर ऐसी काउंसलिंग रही थी डेली का 10,000 प्लस का प्रोडक्ट, तो पक्का सेल है सर, पक्का। अभी कुछ आई एम शॉकिंग। मतलब सर हम लोग कन्विंस हो गए सर, मैंने कहा हम लोग को ऐसा लगा कि क्यों ना हम लोग कुलदीप सर को कहें कि सर मेरे को भी प्रोडक्ट भेज दीजिए। नहीं, और एक क्लाइंट को अगर हम लोग पकड़ेंगे इस हिसाब से डेली का, तो मतलब 5 से 6 हजार रुपए का तो मतलब सेल्स ऑटोमेटिक हो सकता है डेली। एक कस्टमर, एक क्लाइंट को अगर हम लोग बात करें, उसके लिए हमको 8-10 कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि 10 कॉल का, जैसे सेल्स के बारे में बात किए, 10 का जो 80-20 का जो रेशियो है, लॉ ऑफ एवरेज 10 अगर कॉल करेंगे तो 2-3 कॉल हैपनिंग होंगे, उसमें से 1 कॉल क्लोज होगा। ये 100%। सबसे बड़ी बात सर क्या है कि कस्टमर भी बहुत अच्छे थे, सुब्रत सर। नहीं, कस्टमर देखिए, मैंने इनको चूज इसलिए किया, एक्चुअली रिपोर्ट्स तो आप लोगों ने सबने ग्रुप में सेंड करी, पर इनको चूज करने के पीछे रीजन ये था, मैं इनके बारे में जानता था कि ये साइंस बैकग्राउंड से हैं, और दूसरी चीज ये सेल्स में है, और सेल्स वाला बंदा प्रश्न पूछेगा। जी। बाकी अगर मैं 100% श्योर हूँ, अगर मैं आप में से अभी वापस अगर आप में से ही किसी को ले लेता हूँ ना सामने काउंसलिंग पे, तो आप लोगों का माइंडसेट आरसीएम के जैसे ही रहेगा, और आप लोग क्या वापस घूम फिर के आप ऑटोमेटिकली आप खुद आरसीएम पे आ जाएंगे, आप कस्टमर की तरह बात नहीं करेंगे। इनको इसीलिए मैंने चूज किया कि भाई ये इनका माइंडसेट अपने आप को ये कस्टमर के जैसे रख के ये वो प्रश्न पूछेंगे। जैसे इन्होंने पूछा ना कि ये बार बार दवाई में लूंगा तो दवाई कितने टाइम तक लेनी चाहिए, या इनको असर, इनका शरीर पे क्या असर रहेगा, तो ये कस्टमर पूछता है। 100% आरसीएम वाले क्लाइंट नहीं पूछते हैं, जो आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर वो नहीं पूछेंगे, और यहाँ जो है बाकी का माइंडसेट आरसीएम वाला है। जी। और सर सबसे बड़ी बात सीखने को ये मिलेगी सर आपकी काउंसलिंग से, सर मतलब सामने वाले ने पैसे के बारे में कोई बात ही नहीं की कि मतलब हम लोगों को पैसा कंसेशन करना पड़ता था, डीपी में देना पड़ता था, मतलब गिरा कर पैसा, वो कुछ हुआ ही नहीं, बस उसने 8,000 मतलब हो गया, बस काम खत्म। इसीलिए कहता हूँ कि केवल हमें क्या करना है, हो सकता है कि अभी भी यहाँ इनके जैसे सुब्रत जी के माइंड में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन चल रहा है, अभी भी है, मैं 100% श्योर हूँ इनके माइंड में है, पर लगा कि जैसे ही कस्टमर मेरे ऊपर हावी होने वाला है, आपने एक चीज नोटिस करी होगी सेल्स में कि जैसे ही कस्टमर मेरे ऊपर हावी होने वाला है, उनके 2-4 प्रश्न ज्यादा आने लग गए, तो मैंने क्या कहा कि सर हो सकता है आपको भी ऑफिस जाना हो, मेरे को भी जाना है, आपको मैं रेगुलर व्हाट्सएप पे टाइम दूंगा, आप मेरे से कॉल पे बात कर सकते हैं। कस्टमर को ज्यादा हमने बोलने का टाइम कब देना है, जब हम चाहें तभी उनसे बोलने का टाइम देना है, और जब उसका हमें लगा कि वो कुछ ज्यादा बोल रहा है जिसकी जरूरत नहीं है,
तो हमने उसको रोकने का भी स्टाइल आना चाहिए। सुब्रत जी मेरी बात से सहमत है ना कि आपके माइंड में अभी भी प्रश्न है? हाँ, 2-4 प्रश्न हैं, ठीक है, वो तो बाद में पर्सनल डिस्कशन में करेंगे। लेकिन एक चीज बोलना चाहूंगा मैं, जो मैं आज का जो कन्वर्सेशन से सीखा, ये सभी साथियों के लिए होगा जानना का कि मैं साइंस बैकग्राउंड से और प्रोडक्ट नॉलेज मेरे में भरा पड़ा हुआ है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, आपसे कुलदीप जी से मैं ये सीखा कि जो बात करनी है वो सिंपल तरीके से बताना है क्लाइंट को, मतलब एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के हिसाब से प्रोडक्ट के मतलब प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा नहीं बताना है, और सिंपल के हिसाब से एज ए लेमैन के हिसाब से बताना है, जैसे कि कन्वर्सेशन अभी हमारा हुआ। क्योंकि मैं थोड़ा क्या करता हूँ, ज्यादा साइंस के भीतर घुस जाता हूँ कि ग्लूकोजामाइन है, इसमें आपका मैंगनीज है, मैंगनीज क्या काम करता है, कॉपर क्या काम करता है, ये सब चीज मेरा ड्रॉबैक है, जो कि आज के कन्वर्सेशन से मैं ये सीखा कि उसको पूरा साइड कर देना है, सीधा सीधा हिसाब करना है कि भाई ये लेंगे तो ये फायदा होगा आपका। वो उसमें जिंक पड़ा हुआ है, उसमें जिंक है, इसमें कॉपर है, उसमें ग्लूकोजामाइन है, उसमें क्या है, वो सब उसको मतलब नहीं है कस्टमर को। तो और सुब्रत जी ने सेल्स का सबसे मेन पॉइंट पकड़ करके आप सब लोगों को बता दिया है कि हमने क्या बात करनी है कस्टमर के साथ। जी, अभी मैंने जो बात करी, अगर आपने नोटिस किया होगा, मैंने कौन सा वर्ड उठाया, कोविड में विटामिन सी और जिंक, जो आज की डेट में हर इंसान को मालूम है। अगर मालूम नहीं होता, कोविड से पहले मैंने कभी किसी क्लाइंट को विटामिन सी और जिंक नहीं बताया था। मैंने वो बात बताई जो सामने वाले कस्टमर को मालूम होती है, और हमने बात वही करनी मेरे नजरिए से। देखिए, फिर एक डिस्क्लेमर मैं आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूँ कि ये जो काउंसलिंग या जो हमने ये सेशन किया है, ये पूरा मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे है। आप इसको करें ना करें, ये आपके ऊपर है। ये केवल डिस्क्लेमर इसीलिए मैंने आप यहाँ फिर भी डिक्लेयर किया है कि ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं इस एक्सपीरियंस से शेयर करता हूँ, इसलिए। और मुझे 100% अभी भी मैं श्योर था कि सुब्रत जी के माइंड में क्वेश्चन बढ़ रहे थे, तो मैंने उनको स्टॉप कर दिया वहीं पे और उनको कहा कि अभी सर टाइम हो रहा है, हम आगे और कभी बात करेंगे। तो ये तरीका आपको, यानी कस्टमर का माइंड रीड करना आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और इसके लिए प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। कोई भी माँ के पेट से सीख करके नहीं आता है, सबको प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाती है। तो इस तरह से अगर आप काउंसलिंग करने लगे ना, आप क्या करिए, शुरू में आप अपने सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस, जो आपका नजदीकी लोग हैं, जो आपकी बात का बुरा नहीं मानेंगे, या अपनी फैमिली को ही काउंसलिंग करिए। अगर फैमिली में 8-10 लोग हैं तो उनको अलग अलग रूम में बिठाइए, अकेले एक एक बंदे को, और उनके साथ काउंसलिंग करिए, और डर खोल दीजिए कि सामने वाला, आप भले ही, मैं जानता हूँ कि हो सकता है सुब्रत जी मेरे से ज्यादा साइंस के बारे में जानते होंगे, प्रेम सालवी सर है मेरे से ज्यादा साइंस के बारे में जानते होंगे, पर मैं जब इनके सामने बैठा हूं तो मैंने अपना वो डर दूर रख दिया कि ये मेरे लिए अनजान है, मैं जो बताऊंगा वो इनके लिए सही है। यानी कस्टमर को जो आप बताएंगे वो सही होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान होना। और अगर ये चीज आपने सीख ली तो आप जीत जाएंगे। जी सर, प्रेम सर। फिर आशा मैम आपके पास आता हूँ, एक बार प्रेम सर आ गए हैं हमारे बीच में। सर। हाँ सर, मेरा चार्ज ऑलवेज न्यूट्री चार्ज। सर माइंड ब्लोइंग सर। वास्तव में आज का जो आपने काउंसलिंग नहीं किया, मैं तो यूं कहूंगा कि हर व्यक्ति जो आज आपके सामने बैठा है, अगर इस काउंसलिंग को सही तरह से सुना, सीखा और समझा, तो वो सबसे पहले तो मेरी नजर से ये होगा कि वो अपने ऊपर काम करेगा। क्योंकि हमें सबसे पहले विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये चीज हमारे पास नहीं थी। और आज की काउंसलिंग से रियल बताऊं, मैंने 1.5 साल हो गया आरसीएम बिजनेस करते हुए, पर कभी मैंने सेलिंग पर काम नहीं किया। मैंने ट्रेनिंग भी आपकी सेलिंग टिप्स सीखने के लिए किया कि यार सब लोग लीडर्स कह रहे हैं कि सेलिंग करना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस जो चलता है 3 पॉइंट से चलता है, प्रोडक्ट, यूजर, सेल्स एंड नेटवर्क, है ना। तो अब मेरे पास 2 चीज तो हैं, यूजर भी हूँ, नेटवर्क भी कर रहा हूँ, बहुत अच्छा है, रॉयल्टी अचीवर हूँ, बट ये सेलिंग टिप्स मेरा वीकनेस था, ये मेरा ड्रॉबैक्स था। तो मैं इसको दूर करना चाहता था और मुझे आपने अपॉर्चुनिटी दे दी। तो ये अपॉर्चुनिटी को मैं भी ले रहा हूँ, मेरी टीम को भी दे रहा हूँ। और आज मैंने जो खुद डिसाइड किया है कि आज जो काउंसलिंग की है वो किसी और के लिए नहीं, वो मेरे लिए थी। रियल वो मेरे लिए थी। मैं सबसे पहले इस चीज को मैं अपने ऊपर अप्लाई करूंगा और अपना रिजल्ट लेकर के मैं फील्ड में जाऊंगा। बिल्कुल। और ऐसा ही मैंने किया भी है। कई सारे जगह पर मैंने न्यूट्रीचार्ज के ऊपर काम भी कर रहा हूँ। मैं सेलिंग नहीं करता हूँ बट काम करता हूँ।
लोगों को गाइड करता हूँ, समझाता हूँ, उसको प्रोडक्ट देता हूँ, सब कुछ करता हूँ। बट आज से मैं 100% आपको बिलीव दिलाता हूँ कि मैं आज से सेलिंग के ऊपर काम करूंगा और मैं भी आपकी थैंक यू सर, थैंक यू। सच में सर मैं कहूँ प्रेम सालवी सर, शायद आज जो अभी जो काउंसलिंग कर रहा था मैं, या जिस वक्त मैं अभी इस समय जो सुब्रत सर से बातचीत कर रहा था, तो मेरे माइंड में भी एक ही चीज थी कि मुझे प्रोडक्ट नहीं बेचना है, मुझे यहाँ पर जितने भी साथी हैं हमारे इस सेशन में, उन सबको वो चीजें सिखा देनी है जो शायद उन्होंने कभी फील ना की हो। और बिल्कुल बिल्कुल ऐसा मेरे हिसाब से शायद कभी पहले आप लोगों ने, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, शायद पहले कभी आप लोगों ने ऐसा फील नहीं किया है। मैंने और आप आपकी पूरी सक्सेसफुल रहे हैं सर। मैंने आपकी पूरी काउंसलिंग को नोट किया सर, मैं 3 पेज भरे और मैं आपको इसको फोटो की मतलब क्लिक भेजूंगा मैं आपको, देखिएगा वास्तव में मैंने अपने लिए सीखा इस बात। दिल जीत लिया सर बातों से कि मैं जो चाह रहा था ना कि शायद मैंने पहले भी पेड प्रोग्राम बहुत किए हैं पीछे, जब से कोविड शुरू हुआ है लास्ट ईयर से मैंने पेड सेशंस ही किए हैं। मेरा एक पता नहीं क्या ये रीजन है, मैं पेड सेशन ही करता हूँ क्योंकि क्वालिटी छट के आती है। पर ये ये हम लोगों बैच का जो आया सौभाग्य है, सर। ये जो बैच आया है, इस बैच में रियल में कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी वाले लोग मिले हैं, जिससे दिल जीतने वाली जो बात अगर समझ में आ रही है वो कि हाँ कुछ सीखने को लेके जो लोग हैं। क्योंकि पहले मेरे जो सेशंस हुए उनमें शायद अविनाश, अमीशा जी और अभिषेक, ये 2 या 3 शख्स ऐसे हैं जो मेरे साथ पहले भी थे मौजूद। और शायद आई थिंक शबाना मैम भी 1 या 2 सेशन में हो सकते हैं, विक्की जी 1 सेशन में थे। पर इस सेशन में लोग ऐसे आए हैं, साथी ऐसे मिले हैं जो वास्तव में ही कुछ करना चाह रहे हैं सीरियसली। बाकी तो लॉकडाउन के टाइम पे चलो यार कुछ ही नहीं, घर बैठे बैठे अपन टाइम पास ही कर लेते हैं, 2 घंटे निकलेंगे, इसीलिए लोग उस टाइम पे अटेंड हो जा रहे थे पहले सेशन में। पर अच्छा लगा। अब आप लोगों को अगर कुछ और वास्तव में, मैं देखिए अब चूंकि समय हम समझ सक रहे हैं कि समय आप सबका कीमती है, एक लास्ट एक रिव्यू किसी और का ले लेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि आज के इस सेशन ने आपकी लाइफ में कुछ क्वालिटी ऐड करी है, तो मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहूंगा। क्योंकि मेरे लाइफ का मोटिव है कि मुझे 100 लोग ऐसे तैयार करने ऑल इंडिया में। 100 लोग तैयार करने के पीछे 100 में से एक मैं खुद रहूंगा सर। बिल्कुल, यहाँ 40, 30, 35 जो भी लोग हैं वो तो है ही है, पर 100 लोग तैयार करने हैं तो 100 लोगों के लिए हमें ज्यादा लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। लॉ ऑफ एवरेज जैसा भी सुब्रत जी ने कहा हर जगह काम करेगा। थैंक यू विमल मैम, आप तो इंस्पिरेशन है। तो मैं आप लोगों से आज कुछ मांगना चाहूंगा, हालांकि अभी हमारे सेशन कंप्लीट नहीं हुए, 7 दिनों का कमिटमेंट है, पर कल संडे, कल भी सेशन करेंगे। पर आगे के जो सेशंस होने वाले हैं वो कुछ अलग तरीके के होंगे। कल हम लोग क्या करेंगे, आज जो काउंसलिंग करी है, डेमो देखा, मैं न्यूट्रिशन काउंसलर था और आप कस्टमर थे। कल क्या होगा, मैं कस्टमर हूं और आप में से कोई साथी न्यूट्रिशन काउंसलर बनेगा और मुझे काउंसलिंग करेगा। तो जो क्या रहे सहे जो प्रश्न है ना, वो रहे सहे प्रश्न भी दूर हो जाएंगे। कि जो अभी बहुत से प्रश्न सुब्रत जी ने नहीं पूछे, या बहुत से प्रश्न को बीच में वो आरसीएम को लेके आ गए थे, उन्होंने बीच में कह दिया था कि उमा शंकर जी ने ये मुझे बताया था, हालांकि वो नहीं होना चाहिए था। मैंने कहा था कि आरसीएम को आप साइड में देखिए, आप उसको अदरवाइज मत लीजिए, हम यहाँ कस्टमर को काउंसलिंग कर रहे हैं। इसलिए हमने क्या, कुछ समय के लिए आरसीएम के प्रोडक्ट्स को या आरसीएम बिजनेस को हमें साइड में रखना है, हमें बिल्कुल नगण्य माइंडसेट से तैयार होना है। तो कल हम वो काउंसलिंग सेशन करेंगे। पर आज आप लोगों से मैं कुछ मांगना चाह रहा हूँ, वो ये कि हमें ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, ज्यादा लोगों से ये बातें करनी है, ज्यादा लोगों तक। तो अगर आज के सेशन से या अभी तक के जो 6 सेशन हुए उनमें अगर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करी है, या कुछ ऐसा रियल में आपको लगा है कि हाँ हुआ है, तो तो आपको क्या करना है, अपना एक वीडियो मैसेज बना करके आप मुझे भेजें। एक्चुअली क्या विमल मैम ने चैट में लिखा इसलिए हंसी आ गई मुझे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग जो भी काउंसलिंग करेंगे कल, 100% श्योर करता हूँ आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना करके जाने वाले हैं कल के सेशन से। तो आपको एक वीडियो मैसेज बना करके आप जरूर भेजें 1 मिनट का, कि आपने ये जो अर्न ऑयल लर्न प्रोग्राम किया है, अटेंड किया है, और इस प्रोग्राम को अटेंड करने से पहले और करने के बाद आपको क्या अपनी लाइफ में बदलाव आया, और अब क्या आपकी लाइफ का उद्देश्य हो गया है, या अब आपका टारगेट क्या और कितना कर सकते हैं, वो आप जरूर बताइएगा। कि पहले मैं इतना सोचता था, या अब मेरी सोच इतनी हो गई, या मैं जो भी प्रैक्टिकल, मैंने कहा ना कभी भी हमको ओवर नहीं करना है,
जो रियल में आपके जो शब्द निकलेंगे वही वीडियो मैसेज। अगर आपको लगता है कि सेशन से मिला है, क्यों? क्योंकि मुझे ज्यादा लोगों तक पहुंचना, और ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे कैसे? आप लोगों की वजह से। और मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूं कि शायद जब ये सेशन स्टार्ट किया था, पिछले 20 साल के इतिहास में आरसीएम बिजनेस में फीस की मनी बैक गारंटी लेने वाला मैं एकमात्र शख्स हूं जिसने पहली बार बोला था कि अगर आपको लगता है कि नहीं मिले तो पूरा का पूरा एज इट इज पैसा वापस देने को मैं तैयार हूं अभी भी। अगर आप में से कोई भी साथी ये चाहता है या कह सकता है कि सर मुझे लगता है कि सेशन से मेरी लाइफ में या मैं सेल नहीं कर पाऊंगा या मेरी सेल में बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो 100% आप मुझे कहें, मैं आपका पैसा पूरा रिफंड करने को तैयार हूं। क्यों? क्योंकि मेरा मोटिव सेशन से पैसा कमाना नहीं है, मेरी लाइफ का गोल ही अलग बन चुका है। अभी मैं आप लोगों को बता दूं, शायद अभिषेक से मैंने कल रात को शेयर करी है, आज आप मेरी एनर्जी लेवल एक अलग देख पा रहे होंगे, एक अलग लेवल का एनर्जी लेवल देख रहे होंगे। उसके पीछे रीजन ये है कि कल मैं जोधपुर में पहुंचा था, अभी मैं बाड़मेर हूँ, बालोतरा है बाड़मेर में, तो बालोतरा में हूँ। कल जोधपुर में मैं था, तो जोधपुर में एक बिजनेस का जो हमारा सेशन रहता है, बिजनेस का सेशन इन द सेंस मैं आपको बताऊं कि हमारे